हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम एक नई सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि एक औरत छोटी बच्ची को बुरी तरह से डांट रही होती है और कहती है कि तू भिखारी कहीं की, अगर तेरे पास दवाई खरीदने के लिए पैसे नहीं है तो मेरी दुकान से दूर रह। पर फिर भी वो बच्ची उसे भीख मांगते हुए कहती है कि प्लीज मेरे भाई को बचा लो, मैं अपने भाई को बचाने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। फिर वह रोते हुए कहती है कि कुछ बदमाशों ने मेरे भाई को बुरी तरह से मार मार कर अधमरा कर दिया है, मैं आपसे भीख मांगती हूँ, प्लीज उसे बचा लो, नहीं तो मेरा भाई मर जाएगा। पर उस बेकार औरत को घंटा फर्क नहीं पड़ता। वो उस पर डंपलिंग फेंक कर कहती है कि भाग यहाँ से भिखारी कहीं की, और आगे से मेरी दुकान के सामने दिख मत जाइए। अगर मेरे कस्टमर तू जैसे भिखारी को देखकर डर गए तो मेरी दुकान में कौन आएगा, और तू जैसे भिखारी के कारण मुझे बहुत लॉस होगा। तो एक काम कर, ये डंपलिंग ले और भाग यहाँ से। यह देखकर आसपास के लोग बोलते हैं आजकल के भिखारी तो इतने बेशरम हो गए हैं कि थोड़े से खाने के लिए कुछ भी झूठ बोल देते हैं, इन्हें तो शर्म आनी चाहिए। लोगों की ये बात सुनकर वह जोर जोर से रोने लग जाती है और अपने भाई के बारे में सोचने लग जाती है। आगे दिखाया जाता है कि कोई लड़का कहीं से गिर रहा होता है और सोचता है कि मेरी पिछली लाइफ में मैं इंसानियत की भलाई के लिए लड़ना चाहता था। फिर दिखाया जाता है कि कुछ बदमाशों ने एक बस को हाईजैक कर लिया होता है और उनमें से एक गुंडा किसी लड़की को छेड़ रहा होता है। फिर आगे दिखाया जाता है कि एक गुंडा एक लड़के को जमीन में गिराकर बोलता है कि अरे तू तू बचाओ इन लोगों ने सत रखे बस की रुक बनाऊं तना मंत्री, तेरी देगी घनी खुराक मांगन लाग रही थी, जो आ गया उरा मरण खातर बचावेगा इस छोरी ने, खुद ने तो बचा ले, रुक तेरी तो। ए छोरी सुन, उठा बंदूक और मार साला के माथा पे, फिर चली जा अपना घर है। ये देखकर उस लड़के की फट जाती है और कहता है कि तुम लोगों की मदद के लिए तुम्हें यहाँ आया था, प्लीज ऐसा मत करो। पर वो लड़की क्यों सुनेगी उसकी, उसको तो घर जाना था और बस चला देती है पिस्टल। तो जैसे कि हमारे पूज्य श्री श्री 1,64,000 कैरी महाराज ने पहले ही बोला था, और अब शायद उसे मरते मरते ये चीज समझ में आ गई थी। और फिर सोचता है कि मंत्री बनने में कुछ नहीं रखा, अगर मैंने दूसरा मौका मिल गया तो अगली बार मंत्री नहीं, मैं बनूंगा मंत्री का बाबू, मतलब भाइयों विलन। फिर आगे दिखाया जाता है अपने हीरो की छोटी बहन उस डम्पलिंग को लेकर आ जाती है। अरे वही डम्पलिंग जो उस औरत ने फेंका था। पर अपना हीरो तो यहाँ दर्द में बहुत तड़प रहा होता है। अपने भाई को तड़पते हुए देखकर कहती है कि भैया प्लीज उठ जाइए, मैं आपसे भीख मांगती हूँ। पर हमारे हीरो की बॉडी बहुत ज्यादा जख्मी हो गई थी, इतना कि वो हिल भी नहीं पा रहा था। फिर अचानक उसके सर में दर्द होता है और खुद से पूछता है कि मैं कहाँ हूँ। इसके बाद आके दिखाया जाता है कि एक आदमी कहता है कि मास्टर क्या आप सुशील को जानते हो। फिर वो आगे बोलने जा ही रहा था कि तभी उसका मास्टर कहता है कि अबे ओ अपना मुंह न बंद कर ले, अगर तन्ने सेकंड इन कमांड की प्लेस चाहिए तो इस बार वो बचना ना चाहिए, समझा। फिर वो मास्टर जिसका नाम लियो है अपने हीरो को कहता है कि तन्ने मेरे द्वारा कोई ऑप्शन ना छोड़ दिया, भगवान की इशू इस बार तेरी खाल तार लूंगा। और इतना कहकर वो अपने हीरो को मार देता है। फिर आगे उसकी बहन रोते हुए कहती है कि प्लीज भैया उठ जाइए, मैं वादा करती हूँ आपसे, मैं आपको एक अच्छी लड़की बन के दिखाऊंगी। तभी आगे दिखाया जाता है कि अपने हीरो पर कुछ ब्लू लाइट से गिरती है और आवाज आती है कि ओए सुन, नू बता तने अपनी पिछली लाइफ की एबिलिटी और स्किल्स बढ़ा नहीं सके। इस आवाज को सुनकर अपना हीरो कहता है कि कौन हो तुम। फिर आवाज आती है अच्छा मैं कौन ही पहचानना के तने, अरे बावली पूछ, मैं वो एविल सिस्टम हूँ जो तने ठीक कर कैसे, आई बात समझ में। तभी आगे दिखाया जाता है कि कोई दरवाजे को लात मारकर घर के अंदर घुस जाते हैं। फिर उनमें से एक कहता है कि अरे वो बुढ़ा सही बोल रहा था, या बालक हो रही है। फिर वो मोटा आदमी कहता है कि अरे खसम चुप हो जा और पकड़ ले इसने, रात में दारू का जुगाड़ हो जाएगा इसने बेचे पाछे। फिर वो पहले वाला आदमी क्रीपी सा फेस बनाकर उस बच्ची के पास आता है और अपने साथ चलने को कहता है। तब वह छोटी बच्ची कहती है कि मेरे भाई ने मुझे किसी भी अनजान आदमी के साथ जाने के लिए मना किया हुआ है, तो मैं कहीं नहीं जा रही। फिर आगे वो मोटा आदमी बच्ची को हाथ से खींचते हुए कहता है कि ओ छोरी तेरे भाई कदे का मर लिया, एक चाल मारी गला। फिर वो बच्ची उसे जोर से काट लेती है और कहती है तुम मोटे भद्दे आदमी, तुम झूठ बोल रहे हो, मेरा भाई अभी भी जिंदा है। फिर वो मोटा आदमी उसे धक्का मारकर कहता है कि तेरी मुझे काटने की हिम्मत कैसे हुई, ईद तो तन्ना मैं जानता मार दूंगा। तब वो मोटा आदमी एक खंजर निकालकर उसे मारने वाला होता है। तभी हमारे हीरो सुशील की एंट्री होती है और सुशील कहता है ओ मटिंडी से मेरी बहन थे पराना हो ले, मैं तेरी देही नहीं बता दूंगा। फिर उस पतले आदमी की सुशील को देखकर फटकर चौसठ हो जाती है। फिर वो कहता है सुशील तुम अभी तक मरे नहीं। फिर सुशील की बहन कहती है कि भैया आप फाइनली जा ही गए, मुझे पता था कि आप मुझे कभी छोड़कर नहीं जाओगे। फिर सुशील मोटे आदमी को कहता है पहले जो तेरा मास्टर लियो था उसने मेरे गैल धोखा करी और ईब तू मेरी बहन ने तंग करने खातर आ लिया, मैं चला जा ना मर जाएगा मेरा हाथा थले। यह सुनकर भी उस मोटे आदमी को समझ नहीं आता और उसको प्रवोक करते हुए कहता है कि हम तेरी बहन को रेड लाइट एरिया में बेच देंगे और वहां से जो पैसा मिलेगा उसकी रात में दारू पियेंगे, क्या कर सकता है हमारा। फिर अपना हीरो सुशील गुस्से में तलवार निकाल कर कहता है कि
मैं हूँ सुसिन, जो हमेशा इससे नातों की कदर करता है, और तू साले उल्लू के पट्टे मेरी बहन ने बेसन की बात कर रहा है। फिर वो मोटा आदमी जोर जोर से हंसते हुए कहता है कि तू मुझे एक जंग लगी हुई तलवार से डराना चाहता है। अच्छा चल फिर आजा मैदान में। इतना ही कहना था कि सुसिन इतनी तेज स्पीड से उसके पास जाता है और उस मोटे को एक स्लैश में ही मार देता है। फिर वह उस दूसरे आदमी को कहता है कि ये मेरे दद्दा की तलवार सिर्फ फिरंगियों की गर्दनों के लिए है। यह सुनकर वो आदमी भागने लग जाता है, पर सुसिन अपने दद्दे की तलवार को उसे गले पर लगा देता है। उस आदमी की फटके चौसठ हो जाती है और वह सब बोल देता है कि हमने कुछ नहीं किया, सब मेरे मास्टर लियू करवाना चाहता था। ये सब कहकर वो अपने घुटनों पर आकर अपनी जान की भीख मांगने लग जाता है। फिर सुसिन कहता है कि अच्छा तो एक काम करे, इस मोटे की लाश ने उठा और अपने मास्टर द्वारा ले जा, और उस तरह कह दिए ईद का मंत्री नहीं, मंत्री के बाबू सुसिन अपना उधार लेना खातर आ रहा है। फिर वो आदमी कहता है कि ठीक है आप जो कहोगे मैं वही करूंगा। इतना कहकर वह उस मोटे की बॉडी को ले जाने लगता है। तभी फिर सुसिन उसे रोकते हुए कहता है अबे ओ थम जा, और जितना ये पैसा है ना तेरे पास सब निकाल के जा। इसके बाद लास्ट में हम लोगों से एक क्विज पूछा जाता है, अगर आप इस सिस्टम के बॉस बन जाओ तो तुम क्या करना पसंद करोगे। आपके ऑप्शन ए, इस दुनिया का महान रूलर बनोगे। बी, लड़ाई करना बुरी बात है पर फिर भी जो मेरे मन में आएगा मैं वही करूंगा। सी, मैं इस सिस्टम को सुपर पावर में बदल दूंगा। डी, अमीर और सक्सेसफुल इंसान बनूंगा। या फिर ई, भाई मन तो कुछ नहीं पता। तो आप बताइए, अगर आपको ये सिस्टम मिल जाए तो आप इन ऑप्शंस में से क्या चुनोगे। इसी के साथ हमारा ये फर्स्ट एपिसोड खत्म होता है। अगर आप इस वीडियो पर अब तक बने हुए हो तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि कैसे अपना हीरो फिर से रिवाइव हो जाता है और उस मोटे को मार देता है। अब आगे तो एपिसोड 2 की शुरुआत में हम देखते हैं कि सुसिन की बहन उससे पूछती है भैया क्या आपने इस आदमी को मार दिया। तब सुसिन कहता है कि नहीं, मैंने उन्हें नहीं मारा है, बट उनको एक सबक जरूर मिल गया है, अब वो हमसे दूर रहेंगे। फिर उसकी बहन कहती है कि मैं कोई 3 साल की छोटी बच्ची नहीं हूँ, तो मुझको बेवकूफ बनाने की कोशिश मत करो। मैं सब जानती हूँ कि आपने ये सब मुझको बचाने के लिए किया है, शायद आपको पता नहीं। पिछले 2-4 दिन से जब आप मेरे साथ नहीं थे तब भी उन लोगों ने मुझे परेशान किया था, फिर भी मैं उनसे नहीं डरी। तब सुसिन कहता है कि कोई बात नहीं, अब जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। इसके बाद दिखाया जाता है कि सुसिन एक औरत को बोलता है मिसिस बोंग, मुझे अपना कुछ अधूरा काम पूरा करना है, प्लीज तब तक आप मेरी बहन का ध्यान रख सकते हैं। तब वो औरत कहती है कि मुझे पता है कि तुम जियांगू जा रहे हो, तो तुम्हें यह मैं पहले ही बता देती हूँ कि जियांगू एक बहुत ही खतरनाक जगह है। अगर फिर भी तुम वहाँ जाना चाहते हो तो ये मत भूलना, तुम्हारी छोटी बहन यहाँ तुम्हारा इंतजार कर रही होगी। दोस्तों आपको बता दूं कि जियांगू एक ऐसी जगह है जहाँ मार्शल आर्ट सिखाया जाता है। फिर सुसिन उस औरत को कहता है कि वह जगह खतरनाक हो सकती है पर अगर इंसान के अंदर जिगरा हो तो कुछ भी खतरनाक नहीं लगता, तो आप टेंशन ना लो। यह कहकर सुसिन जियांगू की ओर चल पड़ता है। तब भी उसके सिस्टम से आवाज आती है कि बधाई हो, तुमने बुली करने वाले लोगों को मारने का मिशन पूरा कर लिया है। अब तुम्हें 2 यिनजीपिंग बिगिनर स्किल गिफ्ट के रूप में मिलेगी, जिसमें से एक है इंटरनल स्किल और दूसरी तलवार चलाने का आर्ट। ये आवाजें सुनकर सुसिन डर जाता है और कहता है आखिर तुम हो कौन। तब सिस्टम से आवाज आती है अरे चौधरी, बताया तो था, मैं बोलू सू इविल सिस्टम, भूल गया के मन्ना तो ठीक करा था तू। फिर सुसिन कहता है कि कौन इविल सिस्टम, तू बेकार सा सिस्टम पहले भी मुझे दिखा था, आखिर तुम चाहते क्या हो। फिर सिस्टम से आवाज आती है कि तन्ना मेरे तय बेकार सिस्टम किस तरह बोल दिया, भूल गया के अगर मैं तन्ना शुरू में सपोर्ट टेक्निक ना देता तो तू पहले उस मोटे धर्म मर लिया होता। चल कोई ना, ये मेरी बात सुन, अब जो भी तन्ना मिशन मिलेंगे उसने पूरा कर, और फिर उसके बदले में तन्ना मिलेंगे विलन पॉइंट्स, और बाद में तू इसके बदले में लॉटरी या जो तन्ना जरूरत होगी ले कैसे, समझा। फिर सुसिन कहता है कि वो तो ठीक है पर इसे यूज कैसे करूं। तब सिस्टम हंसते हुए कहता है कि मेलोडी खाओ खुद जान जाओ, और ऊपर से एक लॉटरी बॉक्स धड़ाम से उसके सर के ऊपर फेंक देता है। फिर सुसिन गुस्से में चिल्लाता है कि साले सिस्टम ऐसे कौन बताता है, साले तू सच में ही बेकार सिस्टम है। फिर आगे एक ड्रंक मून टावर नाम की एक जगह दिखाई जाती है जहाँ पर एक अय्यास लड़कियों के साथ रंगरलिया बना रहा है और बोलता है कि मैंने जो चांदी के सिक्के मंगवाए थे क्या वो तैयार है। फिर उसे बाहर से किसी के चिल्लाने की आवाज आती है तो वह जाकर देखता है कि मास्टर लियू उस मोटे की लाश के साथ खड़ा था। दोस्तों मास्टर लियू वो है जिसने सुसिन को मार मार कर अधमरा कर दिया था। फिर मास्टर लियू उस अय्यास आदमी को बुलाकर कहता है कि अरे प्रधान है, देखिए एक वह मेरा एक आदमी मार दिया उस सुसिन ने। तब वह प्रधान कहता है कि थोड़े यो किसी एरा गैरा के हाथा ना मरा, इसने भी इस मोटे को मारा है ना, नू समझ ले कि वो तलवारबाजी में एक नंबर से। यह सुनकर मास्टर लियू पूरी तरह से हिल जाता है और कहता है कि ना 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 ना, ऐसा हो ही नहीं सकता, उस सुसिन ने तो तलवार ही पकड़ने को नहीं आती, वो किस तरह स्वॉर्ड मास्टर बन गया। तब प्रधान कहता है कि अच्छा यो वो सुसिन तो नहीं है जो लोगों ने बचाने खातिर तेरे ते भिड़ गया था। तब मास्टर लियू
कहता है कि हाँ मिस्टर चैन ये वही है, पर जितना कि मैं उसको जानता हूँ वो फाइटिंग में तो ठीक है, बट स्वॉर्ड मास्टर ना ना ना, उसके बस की ही नहीं तलवार चलानी। तब चैन कहता है कि लागे तो मन ने भी अजीब से है, अगर कोई नॉर्मल बंदा 100 साल तक भी प्रैक्टिस करा ना तो भी वो इस लेवल तक ना पहुंच सकता। तभी मास्टर लियू डरते हुए कहता है कि क्या वो इनर स्किल के बारे में तो नहीं जानता। फिर चैन कहता है कि अरे ना, इनर स्किल को सीखना बच्चों का खेल थोड़ी है, ये कोई ऐसी वैसी चीज ना है जो कोई भी अरा गहरा सीख ले। फिर मास्टर लियू कहता है कि देख भाई प्रधान है, तन्ने तो बेरा ही है, मैं तो सू अनपढ़, ये बस नू बता दे कि सुसिन का क्या करना से। फिर चैन कहता है कि अरे जकोई तू टेंशन ना ले, तू बस 1200 सिल्वर के सिक्के तैयार रख, बाकी मेरे पर छोड़ दे। फिर उन दोनों के बीच में ये सौदा हो जाता है। फिर आगे दिखाया जाता है कि सुसिन एक पिल को हाथ में लेकर सोचता है ये पिल मेरी अभी की इनर स्ट्रेंथ को बढ़ा देगी। फिर वह उस पिल को खा लेता है। तभी सिस्टम से आवाज आती है कि अरे चौधरी सुन, फिर आ गया मैं, तेरा खतरे के मिशन से है, तन्ने 3 दिन के अंदर अंदर उस मास्टर लियू को मारना है और ईगल गैंग का नेता बनना से। अगर तन्ने यो कर दिया तो तन्ने 10 विलन पॉइंट और एक बढ़िया सी पिल मिलेगी, और अगर तू ना कर पाया तो तेरा एक हाथ कट जाएगा। फिर हिलाता रहिए जूझना। तब सुसिन सोचता है कि ये सजा तो बहुत बुरी है, मुझे ये मिशन किसी भी हालत में पूरा करना ही होगा। फिर आगे दिखाया जाता है कि सुसिन उस जगह पर पहुंच जाता है। वहाँ एक आदमी उसे रोकते हुए कहता है कि अरे रुक, यह जगह ईगल गैंग ने बुक कर रखी है, तो तो दूर हो ले। तब सुसिन कहता है कि मुझे तुम्हारे मास्टर लियू से मिलना है। ये सुनकर ईगल गैंग गुस्सा होकर कहती है कि तेरी मास्टर लियू का नाम लेने की हिम्मत कैसे हुई। फिर सुसिन सोचता है कि इन्हें इनकी औकात दिखानी ही पड़ेगी, और फिर वह बहुत तेजी से उस आदमी की ओर जाता है। फिर उसके गले पर तलवार लगाकर पूछता है उस आदमी की फटके चौसठ हो जाती है। फिर वो कहता है अरे अरे रोके भाई प्लीज अंदर आइए, किसने रोका आपको। फिर आगे दिखाया जाता है कि मास्टर लियू चैन को सिल्वर कॉइन का बॉक्स देकर कहता है ये रही हमारी डील की रकम। इतने में पीछे से हमारे हीरो सुसिन की एंट्री होती है और वह बोलता है अरे लियू लाग गए तेरे दौरे, अपनी ईगल गैंग ना संभल रही, तू छोड़ दिया गैंग, तेरे बस की नहीं कुछ। तब लियू गुस्से में सुसिन को कहता है कि तेरी हिम्मत कैसे हुई उस मोटे को मारने के बाद यहाँ आने की। फिर तभी चैन अपनी पावर को दिखाते हुए सुसिन को कहता है अरे छोटू सुन, मैंने तेरा नाम की पान बीड़ी सिगरेट सब ले ली है, तो आज तो तू मरेगा बेटे। फिर सुसिन एक हल्की सी स्माइल देता है और कहता है अच्छा सच में, पर आज मेरा मरण का मूड ना है। और इतना बोल के वो बड़ी तेजी से चैन की ओर बढ़ता है और कहता है कि ले मेरे दद्दे की तलवार। पर ये क्या, वो चैन उसकी तलवार को एक हाथ से ही रोक देता है। फिर सुसिन सोचता है कि इसने मेरी तलवार को अपने हाथों से रोक लिया, क्या यही इसकी आयरन पाम टेक्निक है। फिर चैन एटीट्यूड में आकर बोलता है ठीक है तेरी शॉर्ट टेक्निक तेज है, बट वो आगे बोल नहीं जा रहा था कि इतने में ही सुसिन उसको एक ही स्लैश में मार देता है और हंसते हुए कहता है ओए नो इफ नो बट, अब तबाही मचाएगा ये जट। ये देखकर लियू बुरी तरह से डर जाता है और कहता है तूने एल्डर हुसान के बेटे को भी मार दिया, सिपाहियों पकड़ो इस साले को, ये यहाँ से बच के नहीं जाना चाहिए। और यह कहकर वह खुद वहाँ से भागने लग जाता है। पर सुसिन अपनी तलवार को उसकी तरफ जोर से फेंकता है और वो तलवार सीधे उसके शोल्डर पर लगती है और लियू वहीं फ्रीज हो जाता है। फिर सुसिन कहता है भाग साले लियू, क्या हो गया, भागता क्यों ना, ठंडी पड़ गई दही। ये कहकर वो उसको भी एक ही स्लैश में मार देता है। भाई बेराना की है राइटर के दिमाग में, सबको ही एक ही स्लैश में मारी जा रहा है। फिर आगे दिखाया जाता है कि अपने मास्टर को मरते देखकर ईगल गैंग बुरी तरह से डर जाती है। तब सुसिन एटीट्यूड में बोलता है लियू का खत्म हो गया राज, आज से लोंडो मैं ही संभालूंगा ये साम्राज्य। इसी के साथ हमारा ये एपिसोड एक क्वेश्चन के साथ खत्म होता है। तो कमेंट करके बताइए कि अगर तुम्हारा दोस्त अपनी लाइफ और स्टेटस को बचाने के लिए तुम्हें धोखा दे दे तो तुम क्या करोगे, उसको बोरी में डाल के गंगा नदी में फेंक दोगे या उसे छोड़ दोगे और कर्मा का इंतजार करोगे। सो गाइज आई एम वेटिंग फॉर योर कमेंट्स। सो हे गाइज वेलकम टू माय चैनल। तो जैसे कि पिछले एपिसोड में हमें दिखाया जाता है कि सुसिन चैन और लियू को मार देता है और ईगल गैंग का लीडर बन जाता है। मैंने तुम लोगों के मास्टर लियू को मार दिया है, क्या तुम लोगों को कोई दिक्कत इस बात? इस सुसिन ने अभी मिस्टर चैन को मारा है और फिर भी वह एल्डर हुसान के घर जाना चाहता है। शायद उसे पता नहीं कि एल्डर हुसान कितना खतरनाक है, वो तो इसको जान से ही मार देगा। फिर आगे दिखाया जाता है कि सुसिन और वह नौकर एल्डर हुसान से मिलने पहुंच जाते हैं। फिर वह नौकर उन बाहर खड़े हुए लोगों से रिक्वेस्ट करता है प्लीज आप अंदर जाके ये बताइए कि मेरे मास्टर सुसिन एल्डर हुसान से मिलना चाहते हैं। तब उनमें से एक आदमी कहता है कि अच्छा सुसिन ये वही है ना जिसने मिस्टर चैंग को मारा था, आप अंदर जाइए, एल्डर हुसान आपका ही इंतजार कर रहे हैं। तब सुसिन और उसका नौकर अंदर चले जाते हैं। उनके जाने के बाद वह आदमी दूसरे से कहता है ब्रोथरवान
मैं शर्त लगा सकता हूँ कि यहाँ से जिंदा निकलना बहुत मुश्किल है। तब वह दूसरा आदमी कहता है कि हाँ ऐसा हो सकता है, पर फिर भी अगर ये यहाँ से जिंदा बच के निकल जाता है तो वह ईगल गैंग का लीडर बनना डिजर्व करता ही है। फिर वह पहला आदमी पूछता है उसने मिस्टर चैंग को मार दिया क्या, इसलिए वो इस पोजीशन को डिजर्व करता है? तब दूसरा आदमी कहता है ना 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 ना, वो इसलिए डिजर्व करता है क्योंकि उसके अंदर इतने गट्स है कि वो मिस्टर चैंग को मारने के बाद भी यहाँ आया है। फिर आगे दिखाया जाता है कि एल्डर हुसान सू सिन से कहता है तूने मेरे बेटे को मारने के बाद भी यहाँ आने की हिम्मत की, तेरे अंदर सच में बहुत गट्स है। तब सुसिन कहता है कि नहीं नहीं एल्डर सान, आप ऐवे ही मेरी तारीफ कर रहे हैं। मैं यहाँ इसलिए नहीं आया कि मैं बहुत ब्रेव हूँ या मेरे अंदर बहुत गट्स है, बल्कि इसलिए आया हूँ क्योंकि मुझे पता है कि आप मुझे नहीं मारोगे। फिर एल्डर हुसान कहता है इंटरेस्टिंग, तो तनू लागे से है कि मैंने अपने सुतेले बेटे की 20 साल से परवरिश इसलिए करी थी कि तू उसने मार दे, और ये तेरा नू बहम है कि मैं तेने जिंदा छोड़ दूंगा सच्ची। फिर वह गुस्से में अपना हाथ का गिलास तोड़ते हुए कहता है कि नू भी बता दे तने ये क्यों लागे से कि मैं तेने जिंदा छोड़ दूंगा। तब सुसिन एटीट्यूड में कहता है कि आपके नौकरों को लगता है कि मैंने उसे मारकर आप पर बहुत बड़ा एहसान किया है। तब हुसान कहता है अच्छा कौन सा एहसान की बात कर रहा है? तब सुसिन साइन कोस थीटा का फॉर्मूला लगाकर कहता है देखो आप इस साल 50 के हो जाओगे और वो चैंग लगभग 40 का, तो ये ऑब्वियस है कि जब किसी के पास बहुत पावर हो या रिंग लीडर बनने का एम्बिशन हो तो वह आपके अंडर काम क्यों करेगा? क्या आपको नहीं लगता कि उसके बुरे इरादे थे इस गद्दी के लिए? तब उसका नौकर सोचता है अरे यो मरवा होगा ये उसके बाप के सामने उसी के बेटे की बुराई करने लग रहा है। फिर वह डरते हुए कहता है कि मास्टर सू आप इस तरह की बातें क्यों कर रहे हो, क्या आपको एल्डर सान के गुस्से से डर नहीं लगता? तब सुसिन कहता है कि अरे छोटे, वास्तव में एल्डर सान अपने बेटों को बहुत अच्छे से जानते हैं, उन्हें पता है कि वो इतना आज्ञाकारी भी ना है जो उनके रिटायर होने तक सब्र कर ले। तब एल्डर सान कहता है कि ये मुझे पता है, तू आगे बता, तू कहना क्या चाहता है? तब सुसिन कहता है कि उस चैंग के पास सिर्फ एक ही चॉइस होगी आपको इस गद्दी से हटाने के लिए, तो आप समझ रहे हो ना कि मैं यहाँ क्या कहना चाहता हूँ। फिर एल्डर सान हंसते हुए कहता है कि तूने अभी तक जो भी कहा वो सही है, पर जो भी हो इससे ये फैक्ट बिल्कुल नहीं बदल सकता कि तूने ही मेरे बेटे को मारा है। तुझे पता भी है तेरे पर कितना बड़ा डेट है। तभी सुसिन नाटक करते हुए घुटनों पर आ जाता है और कहता है कि पप्पा प्लीज मुझे अपना बेटा बना लीजिए। फिर आगे वह 1000 सिल्वर टेल देकर कहता है पप्पा ये ज्यादा नहीं है, पर ये मैं अपने दिल से दे रहा हूँ। यह देखकर एल्डर सान अपनी गद्दी से खड़ा होकर वह टेल्स ले लेता है और हंसते हुए कहता है कि आई न्यू दैट, मुझे पता था, मैं तेरे बारे में बिल्कुल सही था। मैं आज से ही तुझे यहाँ का रिंग लीडर बनाता हूँ और ये मैं दूसरे गैंग मेंबर्स को भी इन्फॉर्म कर दूंगा। भाइयों क्या मस्त बाटली में उतारा इसको। फिर वह आगे कहता है कि तेरे पास सिर्फ ऑर्डिनरी गैंग मेंबर्स थे, बट मेरे पास कुछ ऐसे भरोसे भाई लोग हैं जो अब से तेरे हर काम में तेरे साथ देंगे। इतना कहकर वह 2 लोगों को बुलाता है और कहता है कि इनका नाम ली और इजी है, जो कई सालों से मेरे लिए काम कर रहे हैं, पर अब से ये तेरे लिए काम करेंगे। फिर उनमें से एक कहता है कि मास्टर सू आज से आप हमें अपना छोटा भाई समझिए, हम आपके लिए जान दे भी देंगे और जान ले भी लेंगे। फिर आगे दिखाया जाता है कि एल्डर सान उन लोगों को भेजकर सू सिन से पूछता है कि मैंने सुना है कि तुझे इनर स्किल आती है, क्या ये सच है? तभी सू सिन हिचकिचाते हुए कुछ कहने लगता है। फिर एल्डर सान उसे रोकते हुए कहता है अरे तू टेंशन ना ले, मैं तेरी स्किल ना छीनने वाला, वास्तव में मुझे भी इनर स्किल आती है। तब सुसिन कहता है कि पर मैंने तो सुना था कि गैंग लीडर और उसके सिर्फ 3 खास लोगों को ये टेक्निक आती है। फिर एल्डर सान कहता है कि अजी घंटा उनको कुछ नहीं आता। फिर वह चाय पीते पीते एक स्टोरी सुनाता है कि जब ईगल गैंग की शुरुआत हुई थी उसमें सिर्फ 30 मेंबर्स थे, और जब हमारे गैंग लीडर ने इनर स्किल सीखी थी तब वह हम लोगों को सिखा सकता था। पर इनर स्किल को सीखने के लिए सिर्फ हार्ड वर्क की जरूरत नहीं होती, जो भी है सीखना चाहता था उसमें नेचुरल टैलेंट भी होना जरूरी था। मैं खुद 40 साल से इसकी प्रैक्टिस कर रहा हूँ और अब तक 108 में से सिर्फ 13 पॉइंट में ही परफेक्ट हुआ हूँ। फिर सुसिन उसको चने के झाड़ पर चढ़ाते हुए कहता है कि पप्पा आप क्यों खुद को इतने हल्के में ले रहे हो, आपकी आयरन पंप टेक्निक के आगे तो पूरी दुनिया की पावर भी कुछ नहीं। वो बुढ़ा समझ जाता है और कहता है कि तू ज्यादा मेरी तारीफ ना कर और तुझे जो मैंने टेरिटरी दी है ना सिर्फ उसका ध्यान रख और मुझे शर्मिंदा करने की हिम्मत भी मत करना। तब सुसिन कहता है कि पप्पा मैं आपको निराश नहीं करूंगा और अब आपकी परमिशन हो तो मैं यहाँ से जा सकता हूँ। यह कहकर वह वहाँ से चला जाता है। तभी दूसरा बुढ़ा एल्डर सान से कहता है कि सुसिन अभी 20 साल का भी नहीं है, पर उसकी सोच और हिम्मत बहुत खतरनाक है। कि आपको डर नहीं लगता कि यह दूसरा चैन बन जाएगा? तब एल्डर सान कहता है मुझे पता है कि वह बहुत चालाक है, इसलिए वह उसकी तरह गलती बिल्कुल भी नहीं करेगा। फिर आगे दिखाया जाता है कि सुसिन उन दोनों भाइयों के पास जाता है। दोस्तों ये वही है जो थोड़ी देर पहले मरने मारने की बात कर रहे थे। फिर उनसे कहता है कि भाइयों मुझे माफ करना इतना ज्यादा वेट करवाने के लिए, मैं बहुत खुश हूँ कि आप लोग मेरे साथ हैं। फिर तभी उनमें से एक कहता है सुसिन एल्डर सान ने मुझे ऑर्डर दिया है कि मैं तुम्हारी स्ट्रेंथ बढ़ाने में मदद करूं, पर यह सोचने की हिम्मत भी मत करना कि मैं तुम्हें लीडर के रूप में एक्सेप्ट करूंगा। फिर आगे दिखाया जाता है कि सुसिन का नौकर उसको गुस्से में बोलता है कि तू अपनी औकात में रहकर बात कर, तुझे लगता है कि अगर तू लड़ सकता है तो तू कुछ भी कर सकता है। ये देखकर उसका दूसरा भाई बोलता है कि मास्टर सू प्लीज आप उसकी बातों पर ध्यान मत दो,
उसका स्वभाव वास्तव में बहुत बुरा है। अगर वह नहीं जाना चाहता तो ठीक है, मैं अपना सामान पैक करता हूँ और आपके साथ चलता हूँ। फिर तभी सिस्टम से आवाज आती है, अरे बधाई हो चौधरी, तूने मिशन कंप्लीट कर लिया। जैसे कि मैंने कही थी, अब तुझे 10 विलन पॉइंट और एक बढ़िया सी पिल मिलेगी। फिर आगे दिखाया जाता है कि सुशीन अपनी बहन के पास जाता है, तब उसकी बहन उसको आता देखकर खुशी से उससे लिपट जाती है। फिर सुशीन अपनी बहन को कहता है कि चलो मैं तुम्हें हमारा नया घर दिखाता हूँ। ये कहकर वे जाने लग जाते हैं, पर तभी उसकी नजर अपनी बहन के हाथों पर जाती है। तब वह उससे पूछता है कि तुमको जो आंटी ने ब्रेसलेट दिया था वो कहाँ है। तब उसकी बहन कुछ सोच के डरने लग जाती है। उसको ऐसा देखकर सुशीन कहता है, तुम डरो मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा, क्या तुमने वो ब्रेसलेट खो दिया। तब उसकी बहन कहती है कि नहीं भैया, एक्चुअली बात यह है कि जब आपको बहुत ज़्यादा चोट आई हुई थी तब मैं आपके लिए कुछ मेडिसिन लेने के लिए गई थी, पर उस मेडिकल स्टोर के ओनर ने मुझे कुछ नहीं दिया और मेरा ब्रेसलेट भी मुझसे छीन लिया। यह सुनकर सुशीन को उस मेडिकल स्टोर के ओनर पर गुस्सा आता है, पर फिर भी वह खुद को शांत करते हुए अपनी बहन से कहता है कि कोई बात नहीं, कल मैं तुम्हारा वो ब्रेसलेट वापस ले आऊंगा। अब चलो हम अपना नया घर देखते हैं। सो गाइस, इसी के साथ हमारा यह एपिसोड खत्म होता है। तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो एपिसोड 4 की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। तो पिछले एपिसोड के एंड में हमने देखा था कि सुशीन अपने सिस्टर को बोलता है कि तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हारा ब्रेसलेट वापस ले आऊंगा। इसके बाद सुशीन अपनी बहन के साथ अपने नए घर में शिफ्ट हो जाता है। तब वह अपने कमरे में कल्टीवेशन कर रहा होता है और कल्टीवेशन के दौरान वह अपनी इनर स्किल के की पॉइंट्स को ओपन कर लेता है। फिर वह सोचता है कि उस बुढ़े हुसान ने 40 साल तक प्रैक्टिस की और सिर्फ 108 में से 13 ही की पॉइंट ओपन कर पाया। मुझे उस बुढ़े की शक्ल देखनी है जब उसे पता लगेगा कि मैंने कुछ ही दिनों में उसके लेवल को क्रॉस कर लिया है। तभी सिस्टम से आवाज आती है, बधाई हो चौधरी, तने जो पिछले एपिसोड में जो मिशन पूरा करे पाछे जो स्किल मिली थी वह अपग्रेड होगी। फिर वह सिस्टम सुशीन को 1.5 स्टार लेवल की एक और स्वॉर्ड स्किल दे देता है। तभी एक पॉपअप और ओपन होता है जिसमें सिस्टम ज्ञान फैल रहा होता है और कहता है, देख चौधरी, आज मैं तने ज्ञान की बात बताऊं सू, तो ध्यान से सुनिए। तो बात यह है कि कोई भी ताकतवर आदमी बिना पावर के एक भी दिन ना टिक सकता और ना ही कोई अमीर पैसे के बिना टिक सकता। और अगर तेरे पास धन नहीं है तो तेरी पावर भी बड़ी जल्दी खत्म हो जाएगी। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। तो कुल मिला के बात यह है, तने 6 महीना में 1 लाख सिल्वर टेल्स कमाने हैं। और जाते जाते रिवॉर्ड और पेनल्टी भी सुन ले। रिवॉर्ड में मिलेगा तने लॉटरी में शामिल होने का बेहतरीन मौका और विलन पॉइंट्स। और अगर तू ये मिशन कंप्लीट ना कर पाया तो तू अपनी लाइफ की एक बेहतरीन टेक्निक खो देगा। तब सुशीन सोचता है कि 1 लाख टेल्स, भाई ये तो बहुत बड़ी रकम है। उस मास्टर लीव के मैनेजमेंट के अंदर तो महीने में 1000 टेल्स का प्रॉफिट होता था। तो लगता है अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा, तभी 6 महीनों में 1 लाख टेल्स इकट्ठे होंगे। फिर सुशीन सिस्टम से पूछता है, ये पेनल्टी तो लास्ट टाइम का जो बिगिनर मिशन था उसके कंपेयर में तो बहुत छोटी है, इतनी दिया क्यों कर रहा है भाई। फिर सिस्टम से आवाज आती है कि देख भाई चौधरी, बात यह है कि अगर कोई आदमी बिगिनर मिशन को ही पूरा ना कर सकता वह बिल्कुल बेकार आदमी है, बोझ से दुनिया पे, उसका तो मरना ही ठीक से है। इसलिए शुरू में तेरा हाथ काटने की पेनल्टी थी। ये सुनकर तो सुशीन की फटी जाती है। फिर आगे दिखाया जाता है कि सुशीन रूम से बाहर आ जाता है। तब उसका नौकर कहता है कि मास्टर सू, आपके ऑर्डर के मुताबिक मैंने सभी भाइयों को इकट्ठा कर लिया है, तो बताइए हमें कब चलना है। तब सुशीन कहता है कि अभी, इसी वक्त। फिर आगे उन लोगों को दिखाया जाता है जिसने सुशीन की बहन का ब्रेसलेट छीन लिया था, जिसमें वो बुढ़ाऊ सूरत को कहता है कि ये बड़ी शर्म की बात है कि हमारे पास इतनी बढ़िया क्वालिटी का सिर्फ एक ही ब्रेसलेट है, पर अगर हमारे पास उसका दूसरा पेयर होता तो हम उसे ब्लैक मार्केट में बहुत ही ज्यादा कीमत में बेच सकते थे। तब औरत कहती है कि अगर मुझे पता होता है वह छोटी बच्ची किस फैमिली से बिलोंग करती है तो मैं किसी न किसी तरीके से उससे वह दूसरा ब्रेसलेट भी ले लेती। वो बात कर ही रहे होते हैं कितने महसूस उस शॉप में एंटर करते हुए बोलता है, अरे है क्या कोई इस दुकान का मालिक या किसी का भरोसा छोड़ कर जा रहा है। तभी उस सूरत की नजर उस छोटी बच्ची पर जाती है। फिर वह उस बुढ़े के कान में कहती है, अरे मालिक, यह वही बच्ची है जो मेडिसिन लेने आई थी, भाई के लिए इतनी बड़ी फंडिंग चाहिए, मतलब भाई दोनों ब्रेसलेट चाहिए। तब वह बुढ़ा एटीट्यूड में बोलता है, तो शार्क्स, मेरा ऐसी दवाई का बिजनेस है जो 50 साल की औरत को 25 साल की बना देगा। मेरी दुकान पर हर 2 मिनट में 100 टेल्स की इनकम होती है, तो दिन का 72,000 टेल्स। पर इस लड़की के कारण मेरे क्लाइंट्स कुछ समय के लिए यहाँ से चले गए, इसलिए मुझे इसकी भरपाई के लिए दूसरा ब्रेसलेट भी चाहिए। फिर सुशीन कहता है, अरे क्या कर रहा है तू, मैंने इससे वाहियात प्रोडक्ट आज तक नहीं देखा। साला कौन सी औरत खुद को 50 साल की बताएगी, और तू साला इतना कैसला कहाँ से रहा है। इन बातों को सुनकर वह मोटा हंसते हुए कहता है कि तुम लोग ये कभी प्रूव नहीं कर पाओगे कि तुम्हारी वजह से मेरा कोई नुकसान नहीं हुआ है, तो अगर तुम लोगों को जेल नहीं जाना तो सीधे तरीके से मुझे वो दूसरा ब्रेसलेट भी दे दो। तब सुशीन कहता है, साले बुड्ढे, बहुत ज्यादा बोल रहा है बेटा तू, बहुत ज्यादा, और अगर तूने अभी वो ब्रेसलेट नहीं दिया तो तेरे खाने और धोने दोनों के लाले पड़ जाएंगे। फिर वह बुढ़ा कहता है कि अरे तू मुझे डराएगा, मुझे? अबे चाचा विधायक है हमारे, तुझे पता नहीं हर महीने 2 दर्जन से ज्यादा प्रोटेक्शन बनी जाते हैं ईगल गैंग को। तब सुशीन अपने नौकर को अंदर बुलाकर कहता है, अरे छोटे, कोई याद कर रहा है तन्ने। फिर वह बुढ़ा उसे देखकर कहता है, अरे चाचा आप कैसे हो, बहुत दिनों से आपको नहीं देखा। पर वह उसको इग्नोर मारते हुए कहता है कि मास्टर सू, मैं आपके ऑर्डर का इंतजार कर रहा हूँ। फिर वह नौकर उस बुड्ढे को कहता है कि
अरे तू तो बहुत चालाक हो गया रे, तो सीधे मास्टर सू को ही ब्लैकमेल कर रहा है। तेने मरन की घनी जल्दी है तो बोलना है। ये सुनकर तो उस बुड्ढे की फटके चौसठ हो जाती है। फिर वह कहता है कि भैया मेरा मुंह तो निकल गई, मैं अंधा था जो आपको पहचान नहीं पाया, प्लीज इस बार मुझे माफ कर दीजिए। तब सुशीन हंसते हुए कहता है कि माफी और तुझे, तेरी तो मैं खाल तार लूंगा। फिर वह नौकर कहता है कि आप हुकुम दे सरकार, इसका तो मार मार के भूत बना देंगे। तब वह बुढ़ा कहता है कि मास्टर सू प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं वो ब्रेसलेट वापस कर दूंगा, चाहो तो मेरे सिल्वर टेल्स भी ले लो। फिर सुशीन अपने नौकर को इशारा करते हुए कहता है ये बुढ़ा वैसे भी ज्यादा दिन ना जीने वाला, पर साले को इतना मारना कि ये मरने की भीख मांगे और इसे मौत भी ना मिले। इसे पता चलना चाहिए कि मेरी तरफ उठने वाली हर उंगली को ये सुशीन काट देता है। पर वह बुढ़ा मौत के सामने होने के बाद भी बोलता है कि अगर तुमने मुझे हाथ लगाया तो गवर्नमेंट तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगी। ये सुन के तो सुशीन के लोगों को गुस्सा आ जाता है और उसको इतना मारता है कि उसकी चिल्लाने की आवाज उसकी दुकान के बाहर तक जाती है। फिर आगे वह नौकर बोलता है अरे बस बस बस, अगर इसको और मार दिया तो रेजी निकल जाएगा इसका। तुम सब लोग एक काम करो, इस साले को बांध के यहीं फेंक दो। और रही बात गवर्नमेंट अधिकारी की, तो तुम लोगों को पता है ना कि क्या कहना है। फिर वो लोग कहते हैं कि हाँ 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 हम सब संभाल लेंगे। उसके बाद वह नौकर ब्रेसलेट लाकर उस सुशीन को दे देता है, जिसको देखकर सुशीन सोचता है ये ब्रेसलेट वाकई में ही बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। मुझे लगा ही नहीं था कि सू फैमिली के पास इस तरह की चीज होगी, और इस बॉडी की मेमोरी में भी इसकी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, और यहाँ तक कि मेरी बहन को भी इस ब्रेसलेट के बारे में कुछ नहीं पता। चलो यार छोड़ो, ये कहकर वह ब्रेसलेट अपनी सिस्टर को दे देता है। फिर आगे दिखाया जाता है कि सुशीन अपने नौकर एल्डर हुआंग से कहता है क्या तुम सभी प्रमुख मर्चेंट्स को ट्रंक मून टावर पर मीटिंग के लिए बुला सकते हो। तब वह नौकर कहता है कि ठीक है सरकार, मैं उन लोगों को इनविटेशन भेज दूंगा। फिर 2 घंटे के बाद सभी मर्चेंट्स मीटिंग के लिए इकट्ठे हो जाते हैं, जहाँ कुछ लोग कहते हैं मर्चेंट लियू, मर्चेंट हुआंग, आज आप लोग इतनी जल्दी आ गए। तब वो दोनों कहते हैं कि आज यहाँ के नए बॉस को इंट्रोड्यूस करवाया जाएगा, इसकी हिम्मत होगी कि आना आए। फिर मर्चेंट लियू को दिखाया जाता है, जो मर्चेंट हुआंग से पूछता है क्या तुम्हें पता है नया लीडर का स्वभाव कैसा है और उसका बैकग्राउंड क्या है। तब मर्चेंट हुआंग कहता है कि किसे पता उसका स्वभाव किस तरह का है, पर मुझे गुप्त सूत्रों से पता चला है कि हाल फिलहाल में उसने मेडिकल शॉप के ओनर को इतना मरवाया कि वो जान की भीख मांगने लगा। पर यह बात भी है, उस मामूली से मेडिकल ओनर का हम जैसे पावरफुल लोगों के सामने क्या औकात है। पर जो भी हो, मुझे लगता है मास्टर सू कितने ही हार्श क्यों ना हो, हम उनके अंडर सेफ रहेंगे। तब मर्चेंट लियू हंसते हुए कहता है यस यस यू आर राइट, उन्होंने ही तो हमें लंच पे इनवाइट किया है। तभी सुशीन की एंट्री होती है और वह बड़ी ही हम्बल तरीके से कहता है आदरणीय मर्चेंट्स, जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं यहाँ का अब नया लीडर हूँ, तो मुझे आप सब लोगों से ये आशा है कि आप सभी मुझे सपोर्ट करेंगे और मेरा साथ देंगे। ये देखकर मर्चेंट लियू हंसते हुए कहता है मास्टर सू यू आर टू काइंड, हमें विश्वास है कि हम अपनी प्रोटेक्शन और सेफ्टी के लिए आप पर पूरी तरह से भरोसा कर सकते हैं। फिर सुशीन कहता है आई अप्रिशिएट योर पोलाइटनेस, और मैं आप सब लोगों को ये आश्वासन देता हूँ कि एक बार अगर हम आपसे प्रोटेक्शन मनी ले लेते हैं तो यकीन मानिए कि ईगल गैंग आपको कुछ भी नहीं होने देगी। वैसे अब हमें सिल्वर टेल्स और फीस की बातें डिस्कस कर लेनी चाहिए। ये सुनकर सभी मर्चेंट शौक के कारण सुशीन की ओर देखने लग जाते हैं। फिर मर्चेंट हुआंग अपनी बातों पर जोर डालते हुए कहता है मास्टर सू ये गलत बात है, आप ऐसे फीस कैसे बढ़ा सकते हो, अभी इसी महीने तो फीस बढ़ाई थी। तब सुशीन उससे कहता है अच्छा तो तुम्हें लगता है कि सिर्फ वो मास्टर लियू रूल्स चेंज कर सकता है, मैं नहीं। फिर सुशीन सभी को अपना डिसीजन सुनाता है कि मैं सुशीन अभी से आप सब लोगों की फीस कैंसिल करता हूँ, अब आप लोगों को मुझे सिल्वर टेल्स देने की कोई जरूरत नहीं। तब लोग सोचते हैं ये क्या, आखिर सुशीन इतना काइंडनेस क्यों दिखा रहा है। फिर वह मर्चेंट लियू कहता है मास्टर सू क्या ये किसी तरह का मजाक है। फिर सुशीन कहता है अरे ना बिल्कुल भी नहीं, मैं डेफिनेटली सभी तरह की फीस कैंसिल कर दूंगा, पर इसके बदले में तुम सब लोगों से हर महीने तुम्हारे बिजनेस का 10% शेयर लूंगा। सो गाइस, इसी के साथ हमारे एपिसोड समाप्त होता है, तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, बाय। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो एपिसोड 5 की शुरुआत वहीं से होती है जहां पर हमारा पिछला एपिसोड खत्म हुआ था, जिसमें सुशीन उन सभी मर्चेंट्स के 10% शेयर के बदले उनकी फीस कैंसिल करने का डिसीजन सुनाता है, और जिसको सुनकर सभी मर्चेंट्स की शौक के मारे आंखें फटी की फटी रह जाती है। तब उनमें से एक मर्चेंट कहता है कि 10% शेयर कुछ ज्यादा नहीं होगे मास्टर सू। फिर मर्चेंट लियू आगे आकर बोलता है मास्टर सू ये मजाक बिल्कुल भी नहीं है ना। तब सुशीन कहता है अरे तुम सभी टेंशन मत लो और शांति बनाए रखो, मैं ऐसे ही ये शेयर नहीं लेने वाला, मेरे पास एक अमीरों वाली बेहतरीन स्कीम है, किस दिनों में पैसा डबल। तब मर्चेंट हुआंग उंगली करते हुए कहता है मास्टर सू आपने जो भी कहा वो सिर्फ सुनने में अच्छा लगता है, ये थोड़ी ना है कि जस्ट सिर्फ आपने कहा है और हम उस पर विश्वास कर लेंगे, ना 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 बिल्कुल भी नहीं। फिर सुशीन अपनी स्कीम सुनाता है कि इस टेरिटरी पर जुए का अड्डा, शराब खाना, रंडी खाना और भी बहुत कुछ है,
जो यहाँ आने वाली गेस्ट की 4 नीड को पूरा करता है, खाना पीना, जुआ और लड़कीबाजी। पर जिस तरीके से इन चीजों को अरेंज किया है वह बिल्कुल बेकार है। मैं बताता हूँ कैसे यहाँ आने वाले गेस्ट को बेहतरीन क्वालिटी सर्विस दी जानी चाहिए। अगर किसी जुआरी को किसी हॉट सी लड़की की कंपनी मिले तो पॉसिबिलिटी है कि वो पहले के कंपेयर में ज्यादा खर्च करेगा और अपनी विनिंग का कुछ हिस्सा भी उस लड़की को देगा। और अगर वो हार जाता है तो उसे उस लड़की के द्वारा कंफर्टेबल फील करवाया जाएगा। इसके बाद वह हमारी वाइन और खाना एंजॉय कर सकता है। इसके बाद जब वो पूरी तरह से एग्जॉस्ट हो जाएगा तब कहीं ना कहीं तो रेस्ट करेगा, तो तब हम उसे और सर्विस भी देंगे। तो अब मुझे बताओ, ऐसी सर्विस देने के बाद तुम लोगों को लगता है कि तुम लोगों को क्लाइंट्स की कमी होगी? तब वो 2 मर्चेंट्स कहते हैं, आपने सही कहा मास्टर सू, हम कैसे इतनी बड़ी बात मिस कर सकते हैं। फिर वह मर्चेंट लीव पूछता है, अगर हम आपके प्लान के अकॉर्डिंग एक्ट करें तो क्या हमें अपनी फैमिली और बिजनेस को इसी सीक्वेंस में फिट करना होगा? तब सुसिन कहता है कि हाँ बिल्कुल। के अलावा हमारे पास दूसरी टेरिटरीज के कंपेयर में एक और एडवांटेज है, वो ये है कि यह जगह 2 पार्ट में डिवाइड है जिसका साइज और पैसे दोनों कंपेयर में बिल्कुल सेम है। इसलिए तुम में से किसी को भी इस छोटे से चेंज से कोई नुकसान नहीं होगा। तभी सभी मर्चेंट्स कहते हैं कि मास्टर सू बिल्कुल सही कह रहे हैं, इस तरीके से हम आसानी से अपना बिजनेस ग्रो कर सकते हैं। तभी आगे वो मर्चेंट हुआंग अपने मन में सोचता है कि मान लिया ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल सही है, पर 10% शेयर ना 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 बिल्कुल भी नहीं। इससे अच्छा तो मैं मास्टर सू के ऑफर को मना कर दूं और बाद में उस तरीके से काम कर लूं जिससे मुझे मास्टर सू को कोई हिस्सा देने की जरूरत नहीं होगी। फिर मर्चेंट लियू मर्चेंट हुआंग को देखकर सोचता है, मुझे शायद पता है कि मर्चेंट हुआंग इसके बारे में क्या सोच रहे होंगे। तभी मर्चेंट हुआंग हंसते हुए बोलता है कि मास्टर सू, आपका आइडिया वास्तव में बहुत बढ़िया है, पर मेरा गैम्बलिंग हाउस पहले से ही बहुत अच्छा चल रहा है। तब सुसिन बोलता है, अच्छा ऐसा है क्या? मर्चेंट हुआंग, क्या आपको पता है कई बार लोगों की ओवर स्मार्टनेस उसे मुसीबत में डाल देती है। फिर मर्चेंट हुआंग घबराते हुए कहता है, मास्टर सू, मैं समझा नहीं इसका मतलब। फिर सुसिन कहता है, अरे अरे कोई बात नहीं, अगर तुम्हें नहीं समझ में आया तो मैं हूं ना, मैं समझाऊंगा तुझे अपने तरीके से। तभी सुसिन अचानक से अपनी स्वॉर्ड निकालता है और घुसा देता है उसके हाथों में। मुझे लगता है कि तू ये प्लान बाद में यूज कर लेगा और सारा का सारा प्रॉफिट भी खुद रख लेगा। ये बोलने के बाद सुसिन उसकी उंगलियां काट देता है। फिर वह कहता है, मैंने इतने हम्बल तरीके से तुम लोगों को प्लान बताया और साला फिर भी तेरी इतनी हिम्मत कि मुझे मना कर रहा है। मैं वो लेकर रहूंगा जो मेरा है। तब पीछे से एक मर्चेंट और कहता है कि मास्टर सू, ये कोई मेडिकल शॉप नहीं है जो आप कुछ भी कर दोगे। आप जानते नहीं हमें हाथ लगाने का क्या परिणाम हो सकता है। तभी सुसिन कहता है, परिणाम? रुक तेरी माँ की। और फिर जोर से उसके परिणाम पे लात मारता है और कहता है कि मुझे तेरे जैसे लोगों से बेहद नफरत है जो मेरे सामने इतनी बकचोदी करते हैं। फिर वह उसको मारने जा ही रहा होता है कि तभी ली आकर उसकी स्वॉर्ड को रोक लेता है। ये वही है भाइयों जिसे एल्डर सान ने सुसिन के साथ रहने के लिए बोला था। फिर वह कहता है कि मास्टर सू, अगर आपने इसे अभी मार दिया तो मुझे डर है कि हम इसके बारे में हायर अथॉरिटीज को एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे। तब सुसिन कहता है कि एक्सप्लेन करना कौन चाहता है। फिर वह ली को साइड करते हुए ईगल गैंग को बुलाकर कहता है कि अगर तुम लोगों में से कोई भी मर्चेंट हुआंग का खून का इल्जाम अपने ऊपर लेता है उसे 1000 सिल्वर कॉइन मिलेंगे और इसके अलावा उस आदमी की फैमिली का बहुत ही अच्छे तरीके से ध्यान रखा जाएगा। ये सुनकर तो ली का मुंह खुला का खुला रह जाता है। तब ईगल गैंग के मेंबर्स एक दूसरे से कहते हैं, इतना पैसा तो हम पूरी लाइफ में नहीं कमा सकते। पर तब क्या होगा अगर इल्जाम लेने के बाद मास्टर सू अपनी बात से मुकर गए? तभी उनमें से एक मेंबर आगे आते हुए कहता है कि मास्टर सू, मुझे आप पे पूरा विश्वास है, इसलिए मैं इसके खून का इल्जाम अपने सर पर लेने के लिए तैयार हूँ। फिर वह सोचता है कि 1000 सिल्वर कॉइन काफी है मेरी माँ और मेरी वाइफ के फ्यूचर के लिए। फिर वह अपने मेंबर्स से कहता है, अगर मैं ऐसा करता हूँ तो मैं आप सभी भाइयों से ये निवेदन करता हूँ कि आप लोग मेरी वाइफ पर नजर रखें। जिस धन को मैं अपनी लाइफ देकर कमा रहा हूँ उसके बाद कभी वो औरत दूसरा आशिक ना ढूंढ ले। हद होगी भाइयों, ये इसकी लास्ट ख्वाहिश थी। पर साले को ये पता नहीं भरोसे वाला ही सबसे बड़े झोपड़ी वाले होते हैं। इसके बाद सुसिन उसके शोल्डर पर हाथ रख के कहता है, अरे तू टेंशन ना ले, मैं वादा करता हूँ कि तुझे मरने नहीं दूंगा। फिर बाद में कहता है कि मुझे आप पर पूरा भरोसा है मास्टर सू। ये सब देखकर तो हुआंग की हालत बिल्कुल पतली हो जाती है और फिर वह डरते डरते कहता है, सुसिन, तुम मुझे नहीं मार सकते। अगर तुमने मुझे मार दिया तो अथॉरिटीज तुम्हें सच में पनिश करेगी। इतना भयानक मंजर देखने के बाद तो सब मर्चेंट एक दूसरे का मुंह ताकने लग जाते हैं। तभी सुसिन जमीन में तलवार गाड़ते हुए कहता है, तो है कोई और जिसने दिक्कत हो रही है? मेरी अमीरों वाली स्कीम है। फिर सभी मर्चेंट्स एक ही जोर में बोलते हैं, अरे सरकार, हम तो कब से तैयार है, आप जो भी कहोगे हम करेंगे। तब सुसिन कहता है, तो देर किस बात की, इस पेपर पर अंगूठा लगाओ और घर जाओ, और अगर कोई और क्वेश्चन ध्यान में आ जा तो वापस आ जाइयो, समझा दूंगा। फिर आगे एल्डर सान का घर दिखाया जाता है जिसमें सुसिन का नौकर गैम्बलिंग हाउस की सेल्स पेपर लेकर जाता है, जिसे देखकर तो वह बुढ़ा शौक के मारे वहीं फ्रीज हो जाता है। फिर वह नौकर कहता है, मास्टर सू ने मुझे इस गिफ्ट के साथ यहाँ भेजा है और उन्हें आशा है कि आप अथॉरिटीज के साथ उनका कॉम्प्रोमाइज करवाने में हेल्प करेंगे। यही दुनिया का दस्तूर है भाइयों, कुछ भी करो लास्ट में कॉम्प्रोमाइज हो ही जाता है। तो और ज्ञान ना देते हो, इसी के साथ हमारा ये एपिसोड समाप्त होता है। और अगर आप अभी तक इस वीडियो में बने हुए हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, बाय।
हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो एपिसोड 6 की शुरुआत वहीं से होती है जहां से हमारा पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि सू सिन उस मर्चेंट वांग को मार देता है और उस गैम्बलिंग हाउस के पेपर एल्ड्रेसान को गिफ्ट के रूप में दे देता है। अब आगे वो गैम्बलिंग हाउस दिखाया जाता है जहां पर सू सिन के प्लान के अकॉर्डिंग वो सभी मर्चेंट्स काम करते हैं। फिर वहाँ एक आदमी को दिखाया जाता है जो बगल में 2 हॉट सी लड़कियों को लेकर घूम रहा होता है। अरे यहाँ किसी को एक नहीं मिल रही, ये साला 2 लेकर घूम रहा है। फिर वो कहता है कि अगर इस जहान में अगर कहीं स्वर्ग है तो यही है। तब वो लड़की कहती है कि मास्टर ली, अगर ये स्वर्ग है तो फिर तो हम इस स्वर्ग की परियां होंगे आपके लिए। फिर वह कहता है कि अरे बिल्कुल मेरी जान, तुम सभी के सभी इस स्वर्ग की परियां हो, जिसके बिना तो ये स्वर्ग भी अधूरा है। तब औरत कहती है कि मास्टर ली, आप तो बहुत अच्छे से फ्लर्ट कर लेते हो। इसके बाद वह आदमी उस मोटे से कहता है, ओल्ड ल्यू, मैं यहाँ सिर्फ 1 महीने के लिए आया था, पर इतने से टाइम पीरियड में आपकी सर्विस का लेवल बहुत ही बेहतरीन हो गया है। फिर वह मोटा कहता है, अरे जनाब, अगर आपको हमारी सर्विस अच्छी लगी तो दोबारा जरूर आना। तब वह आदमी कहता है, अरे मोटे भाई साहब, बिल्कुल, मेरा तो इस जन्नत को छोड़ के जाने का मन ही नहीं कर रहा, पर मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ कि मुझे कई दिनों से मर्चेंट वांग दिखाई नहीं दे रहे, कहाँ गायब हो गए वो आजकल। ये सुनकर वह मोटा घबराते हुए कहता है कि मास्टर ली, क्या आपको हमारी सर्विस पसंद नहीं आ रही जो आप मर्चेंट वांग के बारे में पूछ रहे हो? तब ली हंसते हुए कहता है, अरे मोटे भाई साहब, ऐसी कोई बात नहीं, मुझे आज से पहले ऐसी सर्विस अभी तक नहीं मिली। सच बोलूं तो मेरा तो मन ही नहीं कर रहा इन सुंदर परियों को छोड़ के जाने का। इसके बाद अगले दिन सू सिन के घर को दिखाया जाता है जहाँ वो नौकर एक बड़ा सा बॉक्स लाकर कहता है, अरे बॉस, आपने जो ऑनलाइन सेल से जो बड़ी वाली स्वॉर्ड ऑर्डर की थी उसकी डिलीवरी हो गई है। तब सू सिन खुश होते हुए कहता है, अरे छोटे खड़ा क्यों है, फिर जल्दी से ले गया, चेक तो कर लूं। ऑनलाइन सेल का कोई भरोसा नहीं भाई, कदे इसमें तलवार की जगह साबुन की टिक्की आ गई हो। फिर सू सिन उस बॉक्स को खोलता है जिसमें सच में ही एक बेहतरीन तलवार थी। लगता है भाइयों अब की बार पैसे सही जगह लग गए सू सिन के। तब सू सिन उस तलवार को उठाते हुए कहता है, ये तलवार तो मेरे दद्दे की तलवार से भी बढ़िया है। फिर सू सिन की बहन अपने भाई को तलवार के साथ देखकर कहती है, भैया ये तो बहुत ही कूल है, क्या मैं भी ये तलवार चलानी सीख सकती हूँ? फिर सू सिन कहता है, अरे बिल्कुल, पर तुम तलवारबाजी सीख के करोगी क्या? तब वह कहती है कि भैया आप बस इंतजार करो और देखो, जब मैं तलवार चलानी सीख जाऊंगी तो मैं आपको कुछ भी नहीं होने दूंगी। फिर सू सिन उसके गालों को खींचते हुए कहता है, अले अले मेरा बच्चा, यू आर सो स्वीट। तभी उसका नौकर लाल टपकाते हुए आता है और कहता है, मेरे बॉस, मेरे महाराज, हमें सभी मर्चेंट से इस महीने का इंटरेस्ट रिसीव हो गया है, क्या आप गैस कर सकते हो हमें इस बार कितना प्रॉफिट हुआ होगा? फिर सू सिन बोलता है, पहले तो तू अपनी ये लाल टपकाना बंद कर और बता कितना। तब वह नौकर ताली बजाकर ऑर्डर देता है, सिपाहियों, वो सभी बॉक्सेस पेश किए जाए। उसके बाद उन सिल्वर टेल्स के बॉक्सेस को खोला जाता है। फिर वह कहता है कि बॉस, आपकी स्कीम की वजह से इस महीने में हमारी 1,80,000 सिल्वर टेल्स का प्रॉफिट हुआ है। ये सुनकर सू सिन को शौक लगता है। फिर वो कहता है कि ये तो पहले के मुकाबले बहुत ज्यादा है, तो फिर एक काम कर छोटे, इनमें से 80,000 टेल्स एल्डर हुसान के घर पहुंचा दे और अपने सभी लोगों को मीटिंग में बुला। ये सुनकर वह नौकर कहता है, 80,000 टेल्स, ये कुछ ज्यादा नहीं हो गए मास्टर सू? फिर सू सिन उसे समझाते हुए बोलता है, हम इतना ज्यादा पैसा कभी खर्च नहीं कर सकते, और अगर हम एल्डर सान को 80,000 टेल्स दे देंगे तो फ्यूचर में वो हमारी हर तरीके से हेल्प करेगा। फिर वह कहता है कि बॉस, यू आर राइट, आप तो बड़ी दूर की सोचते हो। तब वह नौकर उन टेल्स को एल्डर सान के घर पहुंचा देता है। तभी फिर सू सिन के दिमाग में घंटी बजती है जिसमें उसका सिस्टम कहता है, बधाई हो चौधरी, तब नयो मिशन भी कंप्लीट कर लिया, तो फिर ये ले रिवॉर्ड 200 विलन पॉइंट्स और एक लॉटरी इंटरमीडिएट लेवल की। फिर सू सिन सिस्टम से पूछता है, मेरे पास अभी कितनी लॉटरीज है? फिर वो सिस्टम बोलता है, तेरे पास कुल मिलाकर 34 लॉटरी है, 33 बेसिक लेवल की और एक इंटरमीडिएट लेवल की, और तुझे अभी अपना इलाका जमाना है तो कृपया एक दबाइए। फिर सू सिन कहता है, अरे इब्बा नहीं, इब्बा तो बहुत काम है, बाद में ट्राई करूंगा। तभी उसका नौकर आवाज लगाता है, बॉस, हमारे सभी लोग आपका मीटिंग हॉल में इंतजार कर रहे हैं। फिर सू सिन कहता है, तू चल, मैं ही बाया। फिर आगे मीटिंग हॉल का सीन दिखाया जाता है जहाँ सू सिन कहता है, मैंने आज आप सभी लोगों को यहाँ इकट्ठा किया है, इसकी 2 वजह है। पहली ये कि आज आप सभी लोगों को मंथली सैलरी दी जाएगी और वो भी बिना टीडीएस काटे। इतना कहकर वह उस बॉक्स को लात मार के कहता है, इस मंथ की तुम्हारी सैलरी है 10 सिल्वर टेल्स ईच। तब वो मेंबर सोचते हैं, 10 टेल्स, इतना तो हमारे पूरे साल की इनकम थी लास्ट टाइम। फिर सू सिन उन लोगों से बोलता है, इस सैलरी को लेने का मतलब ये है कि आज से, बल्कि अभी से, तुम सभी लोग मेरे सभी रूल्स को फॉलो करोगे। और रही बात दूसरे रीजन की, तो ओल्ड वांग, जरा आप उस लिस्ट को पढ़िए। तब ओल्ड वांग उस लिस्ट में से झाओसी, ल्यूसान और भी कई लोगों के नाम लेता है। इसके बाद सू सिन बोलता है, जिस किसी का भी नाम बोला गया है वो कृपया आगे आइए और अपनी सजा के लिए तैयार हो जाए। तभी सभी के सभी आकर सू सिन के सामने झुक जाते हैं। बड़े नवाबी सोग लग रहे हैं भाइयों हमारे हीरो के। फिर सू सिन कहता है, तुम्हारी इतनी हिम्मत जो अपने लोगों से चोरी कर रहे हो, तुम्हें क्या लगा था मुझे पता नहीं चलेगा कि तुम बिना पैसे दिए हमारे रेस्टोरेंट से खाना खा लोगे और फ्री में लौंडियाबाजी भी करोगे? पर सजा से पहले तुम सभी लोगों को ये पता होना चाहिए, आज तुम्हें सैलरी के तौर पर 10 टेल्स मिल रहे हैं, कल को ये 20, 30, यहाँ तक कि 40 भी हो सकते हैं, पर मुझे धोखा देकर तुम खुद अपनी कब्र खोद रहे हो। फिर उनमें से एक आदमी बोलता है, बॉस, मैं अपनी गलती स्वीकार करता हूँ और अपनी सजा के लिए तैयार हूँ। फिर आगे उन सभी लोग मारे जाते हैं। उसके बाद सू सिन कहता है, आज की पनिशमेंट
उन सभी लोगों के लिए रिमाइंडर का काम करेगा जो ये सोचता है कि वो फ्री में कुछ भी कर सकता है, और अगर इसके बाद भी कोई ऐसा करता है तो उसे इस ग्रुप से बाहर निकाल दिया जाएगा, वो अलग। इसके अलावा उसकी गांड भी बड़ी अच्छे से तोड़ी जाएगी। इसके बाद ईगल बैंड और जिंजू बैंड के बॉर्डर का सीन दिखाया जाता है, जहां पर जिंजू बैंड का मेंबर होंग अपने लोगों को कहता है, जब ईगल गैंग मेरे अंडर में थी तब उन घटिया मर्चेंट्स के पास मेरे लिए 1% भी शेयर नहीं थे, पर सालों ने नए बॉस को 10% शेयर दे दिए। तब उसका साथी कहता है कि मैंने सुना है ईगल गैंग के नए बॉस ने गैम्बलिंग हाउस के ओनर को सरेआम मरवा दिया था। इसके डर के कारण वो सभी के सभी मर्चेंट उसकी शरण में चले गए और अब वो सभी उसके गुलामों की तरह उसे इंटरेस्ट पे कर रहे हैं। फिर वह होंग नाक से देसी दवाई बनाते हुए कहता है, जब से वह टेरिटरी ईगल गैंग के अंडर आई है वहाँ के लोग बहुत ही अच्छे से जी रहे हैं। तभी उसके एक साथी की नजर एक आदमी पर जाती है, जिसे देखकर वह कहता है, ब्रदर होंग, ये आदमी तो ईगल गैंग का मेंबर है ना। फिर सीन उस आदमी पर जाती है जो दारू का मटका और चकना लेकर मस्ती में घूम रहा होता है और चलते चलते सोचता है कि शुक्र है भगवान का जो मैं हमारे बॉस सुसिन को फॉलो कर रहा हूँ, वरना मैं इतनी अय्याशियों वाली लाइफ कभी नहीं जी पाता। तभी वह होंग उसको चिल्लाते हुए बुलाता है, अबे सुन ना घोड़े, इधर आ, नहीं तो साले को अभी पेल दूंगा। फिर वह आदमी उसकी तरफ देखकर कहता है, माफ करना, क्या मैं तुम्हें जानता हूँ? अरे हाँ, तुम तो वही जिंजू बैंड के होंग हो ना, तू तो बिल्कुल भिखारी जैसा लग रहा है। ये सुनकर होंग को गुस्सा आ जाता है और फिर कहता है, अब साले तेरे जैसे गली के कुत्ते मेरे पे हंसेंगे, पकड़ो साले को। ये देखकर वह आदमी पूरा घबरा जाता है और कहता है, ये ईगल गैंग की टेरिटरी है, अगर तुम लोगों ने इसे क्रॉस करने की कोशिश भी की तो मेरे बॉस तुम लोगों को गाजर मूली की तरह काट देंगे। फिर वह होंग कहता है, बेटा आज तो तू पिटेगा ही, हम देखते हैं तेरा बॉस हमारा क्या उखाड़ लेगा। तब वो और उसकी गैंग उसको पेलना स्टार्ट कर देते हैं। फिर उनमें से एक आकर होंग को बोलता है, भाई ये तो सच में मर गया। तब होंग उस पर चिल्लाते हुए कहता है, सालो मैंने तुम लोगों को उसको पीटने के लिए बोला था, तुम हरामखोरों ने जिंदा आदमी मार दिया। फिर उसका साथी कहता है कि भैया वो गलती से मर गया, पर अब हम क्या करेंगे, अगर ईगल गैंग रिवेंज लेने के लिए यहाँ गया तो? तब होंग कहता है, करना क्या है, जो भी हमने किया अपने बॉस को रिपोर्ट कर देंगे, फिर वो जाने उसे क्या करना है। फिर आगे दिखाया जाता है कि होंग अपने बॉस को सब कुछ बता देता है। तब उसका बॉस डाइचुंग कहता है, अरे तू घबरा क्यों रहा है, ये तो बिल्कुल मामूली सी बात है, मैं अपने किसी आदमी को भेज दूंगा, वो बात कर लेगा और उसके फ्यूनरल के लिए कुछ सिल्वर टेल्स भी दे दूंगा। फिर होंग कहता है कि बॉस क्या आपको लगता है कि ईगल गैंग इतनी आसानी से मान जाएगी? तब चुंग कहता है, अरे शांत हो जा, ज्यादा मत सोच, कुछ नहीं होगा। इधर सुसिन उसकी लाश को देख के गुस्से से लाल हो जाता है और कहता है, इन साले जिंजू के लोगों को हमारे लोगों को मारने की हिम्मत कैसे हुई? तब उसके गैंग के मेंबर्स कहते हैं, बॉस आपको उनसे जरूर पूछना चाहिए कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, वो हमारे भाई की तरह था, वो ऐसे ही बेफालतू में नहीं मरना चाहिए। फिर सुसिन अपने नौकर से पूछता है, क्या कोई खबर आई जिंजू से? तब वह नौकर गुस्से में कहता है, उन हरामखोरों ने हमारे भाई के फ्यूनरल के लिए 10 सिल्वर टेल्स भेजे हैं। ये सुनकर सुसिन गुस्से में हाथ मारते हुए कहता है, सच में? शायद उन्हें नहीं लगता कि हम सब एक साथ काम कर रहे हैं। भाइयों आपको बता दूं कि जिंजू और ईगल गैंग की टेरिटरी दोनों एल्डर सान पॉलिटिक्स के कारण एक डिफिकल्ट पोजीशन पर हो, पर उन्होंने जिसे मारा है वो मेरे भाई जैसा था। मैं जब तक उन लोगों से बदला नहीं ले लेता मैं शांति से नहीं बैठूंगा। फिर वह नौकर कहता है कि बॉस हमें अब क्या करना चाहिए, अगर हम कॉम्प्रोमाइज करने के लिए रेडी हो गए तो हमारे लोग हमसे निराश हो जाएंगे। फिर सुसिन सोचता है कि मैं सुसिन ऐसे ही अपने लोगों की जान को बर्बाद नहीं होने दूंगा, मैं अब अपने पापा से मिलूंगा और ये अश्योर करूंगा कि जिंजू उसकी कीमत खून के बदले खून दे चुका है। तो भाइयों क्या एल्डर सान इनका भी कॉम्प्रो करवा देगा या फिर होगा इनके बीच घमासान युद्ध? तो ये सब जानने के लिए आपको नेक्स्ट एपिसोड देखना पड़ेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, बाय। एपिसोड 7 की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से हमारा पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि जिंजू गैंग के मेंबर ने ईगल गैंग के एक आदमी को मार दिया था। अब आगे जिंजू गैंग की टेरिटरी दिखाई जाती है जहाँ पे होंग टेंशन के मारे सोचे ही जा रहा था। तब डाइचुंग उससे बोलता है, क्या तो सुबह से बकरी समूह बना के बैठा है, तुझे बोला है ना कुछ नहीं होगा। फिर वह होंग कहता है, मास्टर चुंग मेरी तो उस बात के बारे में सोच सोच के फटी जा रही है, क्योंकि मैंने सुना है व्हीकल गैंग का नया बॉस बहुत ही खतरनाक है, मुझे नहीं लगता वो इस बात को ऐसे ही जाने देगा। तब चुंग गुस्से में कहता है, तो तुझे क्या लगता है उसकी इतनी हिम्मत है जो मेरी टेरिटरी में आकर मुझसे ही पंगा लेगा? फिर वह धड़ाम से अपना गदा टेबल पर मारकर उस टेबल को ही तोड़ देता है। उसके बाद वह कहता है, अगर उसने यहाँ आने की कोशिश भी की तो इस गधे से उसे मार मार कर उससे खत्म कर दूंगा। फिर आगे सीन एल्डर हुसान के घर पर जाता है जहाँ एल्डर सान हंसते उस बुढ़े से कहता है, देखा मेरे बेटे की काबिलियत, वो 1 महीने में इतना काबिल हो गया है कि उससे वह सोचता है जरूर उस साले जी ने ये रिपोर्ट एल्डर सान को देने के लिए कहा होगा। भाइयों जी उनमें से ही है जो स्टार्टिंग में एल्डर सान ने 2 लोग सुसिन को दिए थे। फिर सुसिन घर से बाहर आ जाता है। तब उसके लोग जोश में बोलते हैं, तो बताइए बॉस हमें कब जिंजू पे हमला करना है? तब सुसिन कहता है, मेरे बाप ने डिसाइड किया है हमें जो ऊपर से ऑर्डर आया है उसे ही फॉलो करना पड़ेगा। ये सुनकर उसके सभी के सभी लोग निराश हो जाते हैं। तब वो जी अपने मन में कहता है, ये सभी के सभी साले कचरे हैं, इनके कुछ बस की नहीं। यही वो लोंडा है भाई रिपोर्ट करने वाला, इसकी स्कल ध्यान से देख लो, इसको हम आगे से ढोलक बोलेंगे क्योंकि मुझे लगता है कभी न कभी सुसिन इसको बजाने वाला है। फिर आगे दिखाया जाता है
सुसिन अपने बाप की बात सोचकर गुस्से में हाथ मारते हुए कहता है, मैं सुसिन ऐसे ही अपने साथियों को मरने के लिए नहीं छोड़ सकता। मुझे कसम है उस रब की, वो दोनों कल का सूर्योदय देखने के लिए जिंदा नहीं बचेंगे। तभी वह ढोलक चिल्लाता है, ना 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 ना, तुम ऐसा नहीं कर सकते। फिर सुसिन हंसते हुए पूछता है, अच्छा तो क्या हमारे ढोलक भाई साहब का इसके बारे में कुछ अलग ओपिनियन है? फिर वह ढोलक कहता है, बॉस आप सिर्फ एक सेकंड लीडर है, अगर आप ऐसा करते हो तो चाहे आप जीते या हारे, हम सभी के सभी लोग भी आपके साथ ही मारे जाएंगे। तब सुसिन कहता है, तुमने सही कहा, इसलिए मैं सुसिन अपने लोगों की जान दांव पर नहीं लगा सकता और इसलिए मैं आप सभी लोगों को इसमें बिल्कुल भी इन्वॉल्व नहीं करूंगा। ये तुम लोगों की चॉइस है कि तुम मेरा साथ दोगे या नहीं। तभी ढोलक के दूसरे साथी की एंट्री होती है। तब वो एटीट्यूड में बोलता है, भाड़ में जाओ तुम सभी, मैं ली हुआई इन लोगों के साथ बिल्कुल नहीं खड़ा। अगर तुम जिंजू गैंग के खिलाफ कोई एक्शन लेना चाहते हो तो मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। फिर ईगल गैंग का एक मेंबर बोलता है, हमारा भाई ऐसे नहीं मरना चाहिए था, अगर हमने अभी कुछ नहीं किया तो आगे भी ये होता ही रहेगा। तब वह ढोलक ली हुआई से बोलता है, अरे बेवकूफ, क्या तू भूल गया एल्डर सान ने हमें क्यों भेजा था? फिर ली हुआई बोलता है, एल्डर सान अब बुढ़ा हो गया है, उसे नहीं पता इस टाइम क्या एक्शन लेना चाहिए, पर मैं ली हुआई सब समझता हूँ। उन्हें ऐसा लड़ते देखकर सुसिन सोचता है, मैंने पहले इन दोनों के बारे में सुना था कि ली हुआई बहुत ही क्रूर है और ये ढोलक बहुत ही चालाक, पर जो भी मैं अभी ये देख रहा हूँ इससे ये पता चलता है कि एक ही मास्टर के डिसाइपल होने के बावजूद भी इनके बीच में ज्यादा नहीं बनती। ये सच में मेरे लिए बहुत अच्छी बात है, मैं इस ली हुआई को बाद में आसानी से यूज कर सकता हूँ। तब ढोलक उसे कहता है, बेहतर होगा कि तुम मेरी बात समझ जाओ वरना इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। फिर सुसिन एक इविल स्माइल देते हुए कहता है, बहुत बढ़िया मेरे भाई, मुझे फक्र है कि मेरा तू जैसा एक भाई है। आगे सीन उस ढोलक पे जाता है जो सोचता है अगर सुसिन ने उस दाईचुंग को मार दिया तो बहुत बड़ी दिक्कत का दिखाया जाता है। दाईचुंग मस्त होकर होंग के साथ गेम खेल रहा होता है और फिर उससे कहता है, तुझे पता है ये पासे मेरे स्कूनी मामा के है जिससे मेरे हारने का सवाल ही नहीं उठता। इतने में हमारा हीरो सुसिन दारू का जग लेकर बेवड़े की एक्टिंग करता हुआ ढम से होंग को टक्कर मारता है और फिर उससे कहता है, अरे अरे भाई सॉरी। तब होंग गुस्से में आकर उसे जोर से धक्का मारते हुए बोलता है, साले बेवड़े, तू यहाँ बिना परमिशन के आ कैसे गया, भाग यहाँ से। फिर सुसिन थोड़ी और एक्टिंग करते हुए कहता है, अरे ये कैसे तुम्हारा है क्या, चलो ऊपर जाके मस्त एक प्राइवेट कमरा बुक करेंगे और वहाँ खेलेंगे। उसकी बकवास सुनकर दाईचुंग अपने आदमी को बुलाकर कहता है, अरे एक काम कर, इस छोरे ने मेरी आख्याता दूर ले जा, और हाँ साला बहुत हिलन लग रहा है, इसकी पैरा की मरम्मत भी कर दिए। फिर वह आदमी कहता है, ठीक है बॉस चुंग। उसका नाम सुनकर सुसिन अपनी एक्टिंग को छोड़ते हुए बोलता है, अच्छा तो तू ही है जिंजू का दाईचुंग। फिर चुंग गभेरा से मुंह बनाकर कहता है, हाँ मैं ही हूँ, क्या चाहिए तने। तभी सुसिन अपनी स्वॉर्ड निकालकर उसकी तरफ बड़ी ही तेजी से बढ़ता है, पर वह चुंग उस टेबल से एक डोमिनो को उठाता है और उस स्वॉर्ड को बड़ी ही आसानी से डॉज कर लेता है। फिर वह बड़ी जोर से उस टेबल को लात मारता है जिसकी वजह से सुसिन भी दूर जाकर गिरता है, मतलब गिरता नहीं भाइयों, गिरते गिरते संभल जाता है। तब टेबल भी उसके ऊपर गिरने वाली होती है, पर दाईचुंग अपने गदे से जोर से उस पर हिट करता है और ये हिट इतना भयानक होता है जिसकी वजह से वो जगह भी पूरी तरह से टूट जाती है। फिर वह सुसिन से पूछता है, आखिर साले तू है कौन? तब सुसिन कहता है, मैं वो हूँ जो आज तेरी जान लेकर रहेगा। सो गाइस, इसी के साथ हमारा ये एपिसोड खत्म होता है। तो क्या होगा इस युद्ध का परिणाम, ये तो आपको अगले एपिसोड में ही पता चलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, बाय। तो आ गए उस चुंग की मौत का तमाशा देखने, अच्छा है। तो एपिसोड 8 की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से हमारा पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि सुसिन अपनी गैंग के साथ आता है और दाईचुंग पे हमला कर देता है। अब आगे चुंग उससे पूछता है, ओए कौन है तू और किसने भेजा है तेरे को? तब सुसिन कहता है, मैं वो कलम वाली भाई जो तुझे मारकर क्रांति लाना चाहता है। इतना बोलकर वह उस पर बड़ी ही तेजी से हमला कर देता है। फिर चुंग बोलता है, ओए तू मुझे मारेगा? ये 250 किलो का गधा है और जब ये किसी पे पड़ता है ना तो आदमी उठता नहीं, उठ जाता है। तब चुंग बड़ी ही जोर से उस गधे को घुमाता है जिसकी वजह से बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है, पर सुसिन अपने आप को संभालते हुए दोबारा उस पर अटैक करता है, पर चुंग उसके अटैक को अपने गधे से रोक लेता है। फिर वह सोचता है ये आदमी तो वूजी की पहली स्टेज पर है, वूजी शायद कोई मार्शल आर्ट की लेवल है दोस्तों। फिर वह उस गधे को जोर से पुश करता है जिसके कारण सुसिन को बड़ी जोर से धक्का लगता है, पर फिर भी वह जैसे तैसे करके अपने आप को संभाल लेता है। तब वह सोचता है हम दोनों ही वूजी के पहले लेवल पर है, पर इसे मारना तो बहुत मुश्किल लग रहा है। उसके बाद चुंग अपने लोगों को ऑर्डर देते हुए कहता है, अबे सालो यहाँ खड़े खड़े क्या मुजरा देख रहे हो, जाओ पकड़ो साले को। ये सुनकर उसके सभी के सभी लोग उस पर अटैक करने के लिए दौड़ते हैं। तभी सुसिन आवाज लगाता है, दया दरवाजा तोड़ दो। जिसे सुनकर ली हुआई दरवाजा तोड़ देता है जिसके धमाके से वो सभी के सभी लोग दूर जाके गिरते हैं। फिर ली हुआई कहता है, अरे इसी का तो इंतजार था मुझे, अब सालों के गुर्दे ना छील दिए तो ना बदल देना मेरा। तब वह बड़ी तेजी से उन लोगों की तरफ बढ़ता है और उन लोगों को बड़ी बेरहमी से काटने लग जाता है। उसे देखकर सुसिन सोचता है, अबे साले क्या वगैरह खा के आया है, टपाटप पे ले जा रहा है सबको। फिर चुंग उन लोगों पर गुस्सा करते हुए बोलता है, अबे सालो तुम्हें बोला था ना पहले इस लोंडे को पकड़ो, उस दूसरे के पास क्या अपनी ऐसी तैसी करवा रहे हो? अपनी ऐसी तैसी करवाने के बाद
अब उसके लोग सुसिन पर भी अटैक करने के लिए दौड़ते हैं। तभी ली हुआई सुसिन की स्वॉर्ड उसकी तरफ फेंक कर कहता है, चीफ सू टेक योर स्वॉर्ड। तब उसका नाम सुनकर चुंग कहता है, अच्छा तो ये है सुसिन, ईगल गैंग का लीडर। इस साले को तो अब मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। फिर आगे उस सुसिन को दिखाया जाता है जो उस स्वॉर्ड को कैच करने के लिए एक बड़ी छलांग लगाता है और अपनी स्वॉर्ड को पकड़कर एक खतरनाक अटैक उन लोगों पर कर देता है, जिसकी वजह से सभी के सभी एक ही स्लैश में मारे जाते हैं। इतना खतरनाक अटैक देखने के बाद तो चुंग की भी हालत खराब हो जाती है। फिर वह सोचता है आखिर ये इतनी पावरफुल टेक्निक कैसे यूज कर सकता है। तभी सुसिन इतनी तेज स्पीड से उस पर अटैक करता है कि उसे डिफेंस करने का मौका भी नहीं मिलता। तब वो धम से जमीन पर गिरते गिरते अपने लोगों को बोलता है, अबे सालो बचा लो मुझे। फिर होंग हेल्प हेल्प चिल्लाते हुए भागता है और अपने लोगों को बोलता है, जाओ सालो अपने सुपीरियर को बता दो इस सुसिन ने हमारे लीडर को मार दिया। तब सुसिन बड़े टसन में कहता है, बेटा होंग कहाँ जा रहे हो अपने पापा को छोड़कर। होंग की तो उसकी आवाज सुन के ही फट जाती है। तब वह कहता है, ओए पापा मैंने नहीं मारा उसे तो चीफ दाई ने मारा था। उसे तो आपने मार ही दिया, पर आपने मुझे मारने की कोशिश भी की ना, तो आप भी यहाँ से जिंदा नहीं बच पाओगे। पर सुसिन उसकी बात पर ध्यान ना देते हुए उसको भी जान से मार देता है। तब ली हुआई कहता है, मास्टर सू ये मेरी बहुत बड़ी गलती थी जो मैंने सोचा कि आप सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करते हो। मुझे लगा था आप कभी भी अपने लोगों के लिए अपनी लाइफ रिस्क में नहीं डालोगे, पर आज से मैं ली हुआई ये वादा करता हूँ अगर आपको फ्यूचर में कभी भी मेरी जरूरत पड़ेगी मैं हमेशा आपका साथ दूंगा। तब सुसिन कहता है, अरे कोई नहीं छोटे, वो सब पुरानी बात है, भूल जा इस बात को। और हाँ एक काम करियो, आते वक्त इनका सर काटता ले आइयो, मुझे विश्वास है कि तू ये कर लेगा। ये बोलकर वह वहाँ से चला जाता है। फिर आगे सुसिन का घर दिखाया जाता है जहाँ उसका नौकर ढोलक से बोलता है, काफी देर होगी मास्टर सू को गए हुए, कहीं उन्हें कुछ हो तो नहीं गया। तब ढोलक बोलता है, अच्छा ये अगर वो मर गए होंगे तो, और अगर फिर भी वो वापस आ जाते हैं तो भी एल्डर सान उन्हें माफ नहीं करेंगे। ये सुनकर वह नौकर उस पर चिल्लाते हुए कहता है, अबे साले ढोलक बकवास बंद कर, तू शायद भूल रहा है कि हमारे चीफ सू की वजह से ही तुझे दाना पानी नसीब हो रहा है। तब ढोलक बोलता है, अबे साले तुझे क्या लगता है इस घटना के बाद भी एल्डर सान उसे माफ कर देंगे? ना 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 बिल्कुल भी नहीं। तभी एक बुरा धड़ाम से उनके पास गिरता है जिसकी वजह से उनकी नजर सुसिन और उसके लोगों की तरफ जाती है। फिर ली हुआई बोलता है, सालो तुम दोनों क्या बकचोदी कर रहे हो चीफ के पीछे से। उन्हें देखकर ढोलक तो वहीं की वहीं फ्रीज हो जाता है। फिर वह अपने मन में सोचता है, ये साले सच में वापस आ गए, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है कि सुसिन और चुंग का लेवल सेम हो। इसके बाद वह नौकर खुशी के मारे बोलता है, चीफ सू आप फाइनली आ ही गए, भगवान का शुक्र है कि आपको कुछ नहीं हुआ। तब सुसिन बोलता है, अरे छोटे व्हाई यू फियर व्हेन आई एम हियर। अब एक काम कर, इन दोनों के सर को अपने भाई की कब्र में दफना दे ताकि उसकी आत्मा को शांति मिल सके। ये सुनकर ढोलक के तो फिर से फटकर हाथ में आ जाती है। फिर वह बोलता है, सुसिन तुमने सच में झिंझू के लीडर को मार दिया, तूने अब हम सभी को मुसीबत में डाल दिया है। तब सुसिन बोलता है, तो साले ढोलक तुझे क्या लगा था मैं अपने भाइयों को ऐसे ही बेवजह मरने दूंगा? बोलने से पहले तूने कभी सोचा है हमारे भाइयों के बारे में? फिर ली हुआई ढोलक को बोलता है, तेरे जैसा आदमी जिसके पास खुद के गोटे ही नहीं, तेरी हिम्मत कैसे हुई बे साले चीफ सू को उनके नाम से बुलाने की? तब वह ढोलक कहता है, तुम सभी के सभी पागल लोग मरोगे अब। इतना कहकर वो वहाँ से चला जाता है। फिर वह नौकर बोलता है, अब हमें क्या करना चाहिए चीफ? तब सुसिन कहता है, अरे छोड़ वो सब, मैं सब संभाल लूंगा, तुम बस शो का मजा लो। इसके बाद एल्डर सान का घर दिखाया जाता है जहाँ वो बुढ़ा एल्डर सान को सब बता देता है। फिर वह ढोलक कहता है, इन सभी बातों के अलावा पता नहीं सुसिन ने ली हुआई को क्या गुट्टी पिला दी है, अब तो वह सिर्फ उसी के गुण गाया जा रहा है। मुझे इस बात का डर है अगर आपने अब सुसिन को नहीं मारा तो कहीं वो आपके खिलाफ बगावत ना कर दे। ये बात सुनकर एल्डर सान गुस्से में गिलास तोड़ के बोलता है, ये सुसिन साला अब मरेगा मेरे हाथों। तो गाइस इसी के साथ हमारा एपिसोड समाप्त होता है। तो अब सुसिन बचने के लिए क्या तरकीब यूज करेगा ये तो आपको नेक्स्ट एपिसोड में पता चलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, बाय। एपिसोड 9 की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से हमारा पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि सुसिन उस चुंग को मार देता है जिसकी वजह से एल्डर सान उससे गुस्सा हो जाता है। अब आगे सुसिन का घर दिखाया जाता है जहाँ उसकी बहन बड़ी ही एक्सपर्टीज से स्वॉर्ड प्रैक्टिस कर रही होती है। तभी उसकी नज़र सुसिन पर जाती है जो सोच रहा होता है, मुझे नहीं पता था कि मेरी छोटी बहन के पास इतनी अच्छी तरह से स्वॉर्ड चलाने की एबिलिटी भी है। फिर उसकी बहन कहती है, भैया आप वापस आ गए, कहाँ थे आप अब तक, मैंने आपको बहुत ज्यादा मिस किया। तब सुसिन उसकी तारीफ करते हुए कहता है, अरे मेरी छोटी बहन तुमने तो मेरे पीछे से तलवारबाजी में मास्टरी कर ली। फिर उसकी बहन मुंह फुला के कहती है, आपको इतना टाइम हो गया यहाँ से गए हुए, आप तो मुझे देखने भी नहीं आए, आपके दिल में तो मेरे लिए कोई जगह ही नहीं है। तब सुसिन उसके गाल खींचते हुए बोलता है, अरे मेरी बेवकूफ बहन, ये कैसे हो सकता है कि मैं तुझे भूल जाऊं। फिर उसकी बहन कहती है, ठीक है भैया मैं समझ गई, अब तो अपने हाथों को हटा लो, आपके हाथ बहुत गंदे हैं। तब वह हाथ हटाते हुए सोचता है, मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि मेरी छोटी बहन के पास मार्शल आर्ट का भी टैलेंट होगा। इतने में उसका नौकर आवाज लगाता है, चीफ हमें अभी अभी एल्डर सान का मैसेज रिसीव हुआ है, वो चाहते हैं कि आप उनके घर आए और उनके साथ तुरंत मेन हेडक्वार्टर चले। तब सुसिन सोचता है, मेरा बाप तो मेरी पनिशमेंट के लिए कुछ ज्यादा ही जल्दी में है। फिर सुसिन और उसका नौकर एल्डर सान के घर जाने के लिए निकल जाते हैं। तभी सिस्टम से आवाज आती है, हाँ भी चौधरी क्यों टेंशन में से है, तने कि मैं पूछना सकी। फिर सुसिन पूछता है, मुझे ये जानना है
कि मार्शल आर्ट को मास्टरी करने के लिए कोई और दूसरा तरीका है ट्रेनिंग और फाइटिंग के अलावा। तब सिस्टम कहता है किसी भी ऑर्डिनरी टेक्निक को इम्प्रूव करने के लिए ट्रेनिंग बहुत ही जरूरी है, पर जब बात हाई लेवल मार्शल आर्ट की आती है तो तुम उस लेवल पर अटक सकते हो, पर अगर तुम उस समय डुनवू को एक्सेस कर लेते हो तो तुम इजीली उस लेवल को ब्रीच कर सकते हो। फिर आगे डुनवू के बारे में बताया जाता है जो एक ऐसी मार्शल आर्ट स्किल है जिसके थ्रू अगर कोई आदमी स्वॉर्ड मास्टरी के पाथ पर काफी टाइम से अटका है वो इजीली नई नई टेक्निक में मास्टरी हासिल कर सकता है और अपने लेवल को भी ब्रीच कर सकता है। और इसके अलावा वो न केवल बहुत तरह की टेक्निक सीख सकता है बल्कि उन सभी टेक्निक की क्वालिटी भी डेवलप कर सकता है। फिर सुशीन सोचता है अच्छा तो ये बात है, तो मुझे अब मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस की जगह डुनवू पर ज्यादा फोकस करना होगा। तभी उसका नौकर कहता है चीफ हम पहुंच गए एल्डरसान के घर। इसके बाद सीन एल्डरसान के घर पर जाता है जहां वो बुढ़ा कहता है एल्डरसान ये बात सच है कि सुशीन ने उसे मारकर बिल्कुल ठीक नहीं किया, पर फिर भी आपको उसे बचाने के बारे में एक बार जरूर सोचना चाहिए। तब एल्डरसान गुस्से में चिल्लाता है उसे बचाऊं माय फुट, अगर मुझे पहले पता होता कि वो ऐसी मनमानी करेगा तब उसे अपना बेटा बनाने से पहले ही मैं उसे मार देता। उस साले ने मेरी सारी की सारी इज्जत मिट्टी में मिला दी। फिर वह बुढ़ा कहता है एल्डरसान पर सुशीन की वजह से हमें बहुत ज्यादा वेल्थ बनाने का मौका मिला है। तब एल्डरसान कहता है ये मत बोलो काउंसिलर ली, मैं ही हूँ जिसकी वजह से तुम ये लाइफ अच्छे ढंग से जी पा रहे हो, और अगर मेरी अब खिसकी ना तो तेरे लिए बिल्कुल ठीक नहीं होगा। और अब कोई बहस नहीं, जो मैंने बोल दिया वही फाइनल है। फिर वह बुढ़ा सोचता है एल्डरसान ऐसा करके बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। इसके बाद सुशीन एंट्री करते हुए बोलता है क्या मेरे पापा इस बात से टेंशन में है कि मैं उनको इस केस में इन्वॉल्व कर लूंगा। उसे देखकर वो बुढ़ा बोलता है राम राम यंग मास्टर, और दोस्तों आप सभी लोगों को भी मेरी तरफ से राम राम। इसके बाद एल्डरसान गुस्से में कहता है तूने मेरी इज्जत मिट्टी में मिला दी, जब तू इतनी बढ़िया लाइफ जी ही रहा था तो क्या जरूरत थी तुझे इस झमेले में पड़ने की। तब सुशीन कहता है आप टेंशन मत लो पापा, यह मैंने किया है तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मैं ही लूंगा, और हेडक्वार्टर में मैं खुद ही चीफ से बात करूंगा और आपको फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं, मैं इस केस में आपको बिल्कुल भी इन्वॉल्व नहीं करूंगा। फिर एल्डरसान कहता है अगर ऐसी बात है तो ठीक है, चलो अब चलते हैं, चीफ काफी देर से हमारा इंतजार कर रहे हैं, मुझे आशा है कि तुम ये सब अच्छे से संभाल लोगे, और हाँ अभी भी मैं तेरा बाप हूँ इसलिए तुझे बचाने की पूरी कोशिश करूंगा। तब सुशीन सोचता है अरे क्या ड्रामा कर रहा है बे, मुझे बचाने की जगह तो तू मुझे मरता देखना पसंद करेगा। फिर भी वह ऊपर से बोलता है थैंक यू पापा थैंक यू। फिर आगे सीन ईगल हेडक्वार्टर पर, तो तुम हो सुशीन जिसने दाइचुंग को मारा है। फिर सुशीन सभी को हाथ जोड़ के कहता है इस केस को शुरू करने से पहले मेरी तरफ से चीफ और सभी एल्डर्स को ग्रीटिंग्स। तब उसे देखकर कॉम्बैट डिवीजन का हेड लिन उसकी तारीफ करते हुए कहता है अरे बच्चे तुम तो बहुत ही ज्यादा बहादुर हो, मुझे ये बात बहुत पसंद आई तुम्हारी। फिर सैंक्शन डी बोलता है अरे ओल्ड होंग आप इस पर इतना हार्श क्यों हो रहे हो, इस बच्चे ने कोई छोटा मोटा काम नहीं किया, जिंजू गैंग के लीडर को मारा है, जिंजू गैंग के, इसे तो इस काम के लिए इनाम मिलना चाहिए। उसकी ऐसी बातें सुनकर डोंग उस पर चिल्लाते हुए कहता है अबे साले लिन तेरी दिक्कत क्या है, मैं बात कर रहा हूँ उससे। तब सुशीन इविल स्माइल देते हुए कहता है डियर एल्डर्स प्लीज आप झगड़ा मत करो, पहले आप सभी मेरी बात ध्यान से सुने। मेरा दाइचुंग को मारने के पीछे बहुत बड़ा कारण था। उस दाइचुंग ने पहले तो हमारे भाई को मार दिया, पर उसके बाद वो चाहता था कि इस बात को ऐसे ही रफा दफा कर दिया जाए, और अगर ये केस ऐसे ही रफा दफा हो जाता तो हमारे अपने लोगों और दूसरे गैंग के सामने क्या इज्जत रह जाती, हमें उन सभी के सामने अपमान सहना पड़ता। बस यही कारण था कि वो सिर्फ मरना ही डिजर्व करता था। भाई क्या दिमाग है लौंडे का, सही खेल गया रेंच। ये सुनकर डोंग बोलता है हाँ बहुत बढ़िया स्पीच थी ये, तुझे तो पॉलिटिशियन होना चाहिए, पर तूने उसे मारने से पहले सोचा कि तेरे इस एक्शन की वजह से क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। तब सुशीन कहता है अगर आप लोगों को लगता है कि मैंने गलत किया तो मैं इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लूंगा। यदि ईगल गैंग को जिंजू गैंग के इंटेरोगेशन से डर लग रहा है तो मैं खुद अपना सर कंपनसेशन के तौर पर उन्हें दे दूंगा। उसकी बात सुनकर लिन कहता है क्या ऐसी बकवास बात कर रहा है भाई, ईगल गैंग कब से किसी से डरने लगी, जब से ये गैंग बनी वो मैं था जिसने अपने फरसे से 3 वर्ष गैंग के लोगों को लीडर से वंचित कर दिया था। तुझे क्या लगता है ये ईगल गैंग ऐसे ही ग्रो कर गया। तब आसपास के लोग कहते हैं इस सुशीन ने बहुत ही बहादुरी का काम किया है, पर अगर ये आज मर गया तो फ्यूचर में कौन हिम्मत करेगा अपने लोगों के लिए खड़े होने का। फिर दूसरा आदमी कहता है इस डोंग ने एक बार पहले ही लिन के साथी को मरवा दिया था, पर सुशीन के साथ क्या होगा ये बताना बहुत मुश्किल है। तब सुशीन हंसते हुए कहता है बस यही तो चाहिए था मुझे, जितनी देर यहाँ बकचोदी चलेगी उतने ही ज्यादा चांसेस है मेरे इस केस में बचने के। इसके बाद डोंग कहता है ये सच है कि चीफ लिन एक बहुत अच्छे वॉरियर है, पर अब ईगल गैंग को चालाक बनने की जरूरत है। हम अब बार बार वॉर करने से अब पूरी तरह से थक चुके हैं। अगर हम इस बच्चे के लिए जिंजू गैंग के खिलाफ युद्ध का ऐलान कर देते हैं तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। तब लिन डोंग से बोलता है मैं देख पा रहा हूँ कि जितने तुम बूढ़े होते जा रहे हो ना उतनी ज्यादा तुम्हारी फटने लग रही है, पर मुझे इससे घंटा फर्क नहीं पड़ता। मुझे ये बच्चा पसंद है क्योंकि मैं इसमें खुद को देख सकता हूँ, पर अगर तुम ऐसे ही प्रवचन देते रहे ना तो साले इस ईगल गैंग की कोई भी मार के चला जाएगा। तभी डोंग गुस्से में गिलास तोड़ के उस पर फिर से चिल्लाता है अबे साले कान बीच में ना बोल, तो क्यों बार बार अपनी टांग बीच में डाल रहा है।
ये सुनकर लिन उसको उंगली करते हुए बड़ी ही प्यारी बात बोलता है, अबे चल बे झोपड़ी के, ये आंखें किसी और को दिखाइयो। तुझे क्या लगता है लिन डर जाएगा? वो भी तुझसे? साले को यहीं जमीन में पटक के मारूंगा, पूरा ही धरती खोद देगा। तब उनकी लड़ाई देखकर सुसिन खुश होते हुए सोचता है, सभी जानते हैं कि चीफ लिन कभी भी अपनी बातों से पीछे नहीं हटते, वह बहुत ही जिद्दी इंसान है। इनके बीच की लड़ाई से तो अब मेरे बचने के चांस और भी ज्यादा बढ़ गए हैं। उनको लड़ता देखकर ईगल गैंग का मेन लीडर बोलता है, बस बहुत हुआ, तुम साले बुढ़े लोग इतने सालों से कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ रहे हो, अभी तक तुम लोग थके नहीं लड़ कर। फिर वह उस मोटे झूंग ली से कहता है, तो झूंग आपकी क्या राय है इस केस के बारे में? तब वह मोटा कहता है, मुझे तो ये साफ दिखाई दे रहा है कि आप उस डोंग की तरफ हो, तो मेरा ओपिनियन तो वेस्ट ही है, पर अगर फिर भी आपको जानना है तो मुझे तो यही लगता है कि आप इस मैटर को इतनी कठोरता से ना ले और जैसा चीफ लिन कहते हैं वैसा ही करे, अदरवाइज हमारे लोग इस बात से काफी ज्यादा निराश हो सकते हैं। तब वह मेन लीडर सोचता है, साला मोटा सुअर, ये साला कैसे लिन की साइड हो गया? पर मेजोरिटी होने के कारण वह अपना डिसीजन सुनाते हुए बोलता है, सुसिन तुमने जो अपने लोगों के लिए किया सही किया, और अब तुम्हें जिंजू गैंग के लीडर को मारने के लिए रिवॉर्ड दिया जाएगा, तो आज से ही तुमको दाइचुंग की रैंक का लीडर घोषित किया जाता है। फिर सिंडोंग पर जाती है, जिसे देखकर साफ लग रहा था कि उसे ये डिसीजन बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। इसके बाद मेन लीडर बोलता है, पर तुमने गैंग के रूल्स को तोड़कर बिना परमिशन के उस दाइचुंग से फाइट की है, इसके कॉन्सिक्वेंसेस तो तुम्हें खुद ही झेलने पड़ेंगे, पर फिर भी इस काम के कारण तुम्हें रिवॉर्ड में एक नए लीडर के रूप में अपॉइंट किया जाता है, पर ध्यान रहे अगर तुम रूल्स को फॉलो नहीं करते तो तुम अगली बार नहीं बचोगे। फिर सुसिन कहता है, आई अप्रिशिएट योर ग्रेटिट्यूड चीफ, और मैं इन बातों का अगली बार से जरूर ध्यान रखूंगा। इसके बाद सीन एल्डर सान पर जाता है, जो इस डिसीजन को सुनकर सोचता है, मुझे पता था लीडर उस लिन को अपना राइट हैंड समझता है, और इस सुसिन ने अपने दिमाग का यूज करके बहुत ही अच्छे से इनकी फाइट का एडवांटेज उठाया है, मानना तो पड़ेगा, कुछ बात तो है इसमें। फिर आके डोंग मेन लीडर को बोलता है, पर चीफ अब हम उस जिंजू गैंग का क्या करेंगे? वो अब दाइचुंग की मौत की वजह से हमें नहीं छोड़ेंगे। इसे डर लग रहा है दोस्तों को, यहाँ अकेले में देख के साले को कोई पेल ना दे। तब लिन कहता है, अरे झोपड़ी के, तुझे पहले बोला था ना कि हम जिंजू गैंग से नहीं डरते। फिर मेन लीडर कहता है, वास्तव में जिंजू गैंग की हमारे सामने कोई औकात नहीं, इसके अलावा मैंने सुना है उनके गैंग लीडर्स की आपस में बिल्कुल नहीं बनती, और अगर फिर भी वो हमसे वोट छेड़ते हैं तो माँ कसम मजा ही आ जाएगा। इसे सुनकर लिन जोर जोर से हंसते हुए कहता है, हमारा चीफ हमेशा सब चीजों के लिए तैयार रहता है, चलो अच्छा है, मुझे तो इस मूवमेंट का बरसों से इंतजार था। फिर डोंग लिन के पास जाकर कहता है, ये मत सोचना कि चीफ ने तुम्हारी साइड बोला है तो तुम जीत गए, अभी हमारे बीच कुछ खत्म नहीं हुआ है, तुझे तो मैं बाद में देख लूंगा। उसके बाद वह सुसिन की तरफ देख के सोचता है, ये बंदा जरूर कोई ना कोई बड़ी मुसीबत ला कर रहेगा अगर जल्दी इसे नहीं मारा तो। इसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। फिर लिन उसके पास जाकर तारीफ करते हुए कहता है, अरे तू तो सच में कमाल का लौंडा है, मुझे तेरा कैरेक्टर बहुत पसंद आया। तब सुसिन उसको चने के झाड़ पर चढ़ाते हुए कहता है, चीफ लिन, जब मैं ईगल गैंग का मेंबर बना और आपके कारनामों के बारे में सुना, मैं तो तभी से आपका जबरा फैन हो गया था, सच बोलूं तो आप मेरे बहुत ही बड़े आइडल हो। तब लिन हंसते हुए कहता है, अरे अरे मक्खन लगाना बंद कर भाई, और फ्यूचर में कोई भी दिक्कत हो सीधे मेरे पास आना। ये बोलने के बाद वो भी वहाँ से चला जाता है। उसके बाद सीन एल्डर सान पर जाती है, जो कहता है, बहुत बढ़िया चीते, पर ध्यान रहे आगे से इतना लापरवाह होने की कोई जरूरत नहीं, और कुछ भी करने से पहले मुझसे बात कर लेना। फिर सुसिन एल्डर सान को कहता है, पापा एक्चुअली मुझे डर लग रहा था कि कहीं मैं आप पर बोझ ना बन जाऊं। तभी एल्डर सान उसे बीच में चुप करते हुए कहता है, तुम्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं, तुम्हें क्या लगता है मैं इस टाइप का बंदा हूँ जो किसी मुसीबत से डर जाऊँ? फिर सुसिन पीछे से ईविल स्माइल देते हुए कहता है, ठीक है पापा मैं समझ गया, नेक्स्ट टाइम मैं सबसे पहले आपसे ही बात करूंगा। फिर एल्डर सान के जाने के बाद सुसिन सोचता है, ये केस तो मैंने संभाल लिया, अब आगे क्या करोगे पापा? दोस्तों इसके लक्षण बिल्कुल ठीक नहीं लग रहे, ये फिर कुछ ना कुछ तूफान जरूर करेगा। तो गाइस इसी के साथ हमारा एपिसोड समाप्त होता है, तो इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। अच्छा है। एपिसोड 10 की शुरुआत वहीं से होती है जहां से हमारा पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि सुसिन उन एल्डर्स की फाइट का एडवांटेज उठाकर आसानी से बच जाता है। अब आगे सुसिन का घर दिखाया जाता है जहां वो मेडिटेशन करते हुए सोचता है, अगर उस वक्त चीफ लिन मेरा साथ नहीं देते तो शायद मैं इस केस की वजह से मार दिया गया होता। फिर वह उन तीनों एल्डर्स के बारे में ऑब्जर्वेशन करता है। झुआंगली वो मोटा बहुत ही चालाक है, और वो डोंग बिना सेल्फिशनेस के गैंग के बारे में ही सोचता है, पर फिर भी उसके असली इरादे किसी को भी नहीं पता। और लास्ट सिंपल माइंडेड लिन, जिसे स्काई हॉक फैक्शन मास्टर के थ्रू इजीली कंट्रोल किया जा सकता है। आसान शब्दों में कहूँ तो उनमें से हर एक जानता है कि इसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। वह यह सोच ही रहा था, तभी अचानक से सिस्टम से एक मिशन एक्टिवेशन का पॉपअप ओपन होता है जिसमें लिखा होता है, बेटा अब तो तू अमीर आदमी बन गया, तो अब तुझे इलेक्शन में खड़ा होना है।
तो अब तेरा नेक्स्ट मिशन है स्काई हॉक का होल मास्टर बनना, वो भी 1 साल में। अगर तू मिशन कंप्लीट नहीं कर पाया तो पेनल्टी के तौर पर तू एक मार्शल स्किल खो देगा और तेरी कल्टीवेशन भी ड्रॉप हो जाएगी। और अगर तू मिशन 50% कंप्लीट कर लेता है तो रिवॉर्ड के रूप में तुझे लो ग्रेड की लकी स्पिन और 2 से 3 स्टार लेवल का कोई और रिवॉर्ड। और अगर 100% कंप्लीट कर लेता है तो तुझे 2.5 स्टार की वॉयलेट मिस्ट टेक्निक, 800 विलन पॉइंट्स और 2 इंटरमीडिएट ग्रेड की लकी स्पिन मिलेगी। फिर सुसिन सिस्टम से पूछता है फिलहाल मेरे पास कितनी लकी स्पिन है। तब सिस्टम कहता है तेरे पास अभी कुल मिला के 35 लो ग्रेड की और 1 मिडिल ग्रेड की लकी स्पिन है। और अगर तू चाहे तो मैं 10 लो ग्रेड स्पिन के बदले तुझे 1 मिडिल ग्रेड की लकी स्पिन दे सकता हूँ। फिर सुसिन कहता है तो ठीक है, फिलहाल के लिए उनको 3 मिडिल ग्रेड की स्पिन में कन्वर्ट कर दो। तब सिस्टम कहता है ठीक है चौधरी, और पहले की तरह धड़ाम से लकी स्पिनर फिर से उसके ऊपर फेंक देता है। फिर सुसिन गुस्से में उस पर चिल्लाते हुए कहता है अबे साले क्यों बार बार मेरी फाड़ रहा है, अब तो सुधर जा, किसी दिन ये मेरे ऊपर गिर गया ना तो साले यहीं दफन हो जाऊंगा मैं। इसके बाद वो उस स्पिनर का बटन प्रेस करता है जिसमें उसे लेवल 2 की एक स्पिरिट ओपनिंग पाउडर की बोतल मिलती है, जिसका यूज करके वह अपनी इंटरनल एनर्जी को बहुत जल्दी इंप्रूव कर सकता है। और अगर इसका इस्तेमाल लंबे समय तक किया जाए तो वह असेंशन रियलम यानी कि हायर लेवल पर भी पहुंच सकता है। उस पाउडर को देखकर सुसिन सोचता है यह सच में बड़ी ही जबरदस्त चीज है, पर मुझे इसे लंबे समय तक कंज्यूम करना पड़ेगा। इसके बाद वह सेकंड स्पिन यूज करता है जिसमें उसे इस बुड्ढे की बेहतरीन स्किल मिलती है। फिर सिस्टम इस स्किल के बारे में बताता है जब कुत्ता कुतिया के साथ संभोग करते करते अटक जाएगा तब उनके बीच में लठ मार के कुत्ते की नसबंदी करने की बेहतरीन स्किल, वो भी पूरे हाफ स्टार की टेक्निक। इतनी बेहतरीन स्किल मिलने के बाद तो सुसिन वहीं स्वर्ग से धार जाता है। फिर स्वर्ग में लेटे लेटे सोचता है अबे साले सिस्टम, मैं क्या करूं, अब जॉब छोड़ दूं और लगा दूं अपने सभी आदमियों को कुत्तों के पीछे, उनकी नसबंदी करता फिरूं अब मैं। इसके बाद थर्ड स्पिन में उसे 2.5 स्टार की 2 कल्टीवेशन टेक्निक मिलती है, जिसे देखकर वह सोचता है चलो कुछ तो अच्छा मिला। फिर वो बुक दिखाई जाती है जिसमें किसी तरह की डिमोनिक स्वॉर्ड टेक्निक होती है, जिसे देखकर अपना हीरो बड़ा ही खुश होता है। इसके बाद सीन अगले दिन पर जाता है जहाँ सुसिन खाना खाने के बाद टहल रहा होता है। तभी उसका नौकर कहता है चीफ सू कांग्रेचुलेशंस। तब सुसिन कहता है अरे छोटे किस बात की बधाई, आज कौन सी खबर लेके आया है। फिर नौकर कहता है हमारे हैप्पी गो लकी के सभी लोग जानते हैं कि आपने ही दाइचुंग को मारा है। दोस्तों हैप्पी गो लकी सुसिन का ही एरिया है, पर फिर भी स्काई हॉक फैक्शन ने आपको अभी तक इस काम के लिए कोई रिवॉर्ड नहीं दिया है। मुझे लगता है आपको स्काई हॉक फैक्शन में अपनी पोजीशन सिक्योर जरूर करनी चाहिए। भाई स्काई हॉक उस मेन लीडर का हेडक्वार्टर है जहां सुसिन की पेशी हुई थी। तब सुसिन बोलता है मुझे तो लगा था हैप्पी गो फर्स्ट मुझे मरा हुआ देखना चाहते थे ताकि उन्हें किसी भी तरह का इंटरेस्ट पे ना करना पड़े। फिर वह नौकर कहता है हम सभी के सभी आपके बहुत आभारी है मास्टर सू, क्योंकि हम आपकी वजह से ही इतना पैसा कमा रहे हैं। मैं नहीं जानता दूसरे लोग क्या सोचते हैं, पर मैं तो आपको तहे दिल से सपोर्ट करता हूँ। फिर सुसिन कहता है अरे लोंडे तू तो है ही औरों से समझदार। फिर उसका नौकर कहता है बॉस सू, ली हुआ आपसे मिलने के लिए हॉल में इंतजार कर रहे हैं। फिर वह चलते चलते सुसिन से पूछता है बॉस आपको क्या लगता है कहीं सभी मर्चेंट्स मिलकर आपके खिलाफ साजिश तो नहीं कर रहे। तब सुसिन कहता है अरे नहीं, उन सालों के गुर्दों में इतना दम नहीं जो मेरे खिलाफ साजिश कर सके। फिर आगे सीन ली हुआई पर जाता है जिसे सभी लोग उसे सेलिब्रिटी की तरह घेर कर खड़े हुए थे। तब उनमें से एक पूछता है बताइए ना ब्रदर ली, इतने खतरनाक आदमी को हमारे बॉस ने कैसे मार दिया? हमने तो सुना था वो दाइचुंग अच्छा लंबा चौड़ा आदमी था, क्या ये सच है कि हमारे बॉस ने उसे अकेले मार दिया? इतने में सुसिन एंट्री करते हुए बोलता है अरे तुम बकचोद लोग यहाँ क्या बकचोदी कर रहे हो, जाओ जाके अपनी ट्रेनिंग करो सभी। फिर सुसिन ली हुआई से पूछता है तुम्हारा क्या व्यू है ली हुआई हमारे लोगों के बारे में? ली हुआई बोलने जा ही रहा था, इससे पहले ही वह नौकर आगे आकर ओवर कॉन्फिडेंट में कहता है बॉस सू, हमारे लोग उस कॉम्बैट हॉल के लोगों से ज्यादा पावरफुल है, आपकी होते हुए तो हमारे लोग हेजिटेट भी नहीं करेंगे किसी को मारने के लिए। तब सुसिन कहता है तुमने सही कहा, उनमें कॉन्फिडेंस तो बहुत है पर यह काफी नहीं उन लोगों के लिए। तुम्हें पता होना चाहिए कॉम्बैट हॉल के सिर्फ 10 लोग ही 200 लोगों को इजीली हरा सकते हैं। ये सुनकर तो नौकर की आंखें ही बाहर आ जाती है, इतना बड़ा डिफरेंस, 1 के मुकाबले 20, साले वो आदमी है या हब्सी? तब ली हुआई कहता है यस बॉस सू इज राइट, जो लोग तुम्हारे अंडर है उनके साथ हम बैटल नहीं लड़ सकते। फिलहाल तो मैं ही इतना कैपेबल हूँ जो सिर्फ ज्यादा से ज्यादा 3 लोगों को हरा सकता है। इसके बाद वह कॉम्बैट हॉल के डिसाइपल के बारे में बताते हुए कहता है कॉम्बैट हॉल के डिसाइपल बचपन से ही खुद को ट्रेन कर रहे हैं, वो हर मील के साथ मीट और अंडे खाते हैं और तो और हर रात अपनी बॉडी को मजबूत करने के लिए मेडिकल बाथ भी लेते हैं।
फिर नौकर उससे पूछता है तुम्हें इन सब के बारे में कैसे पता? तब वह कहता है क्योंकि मुझे कॉम्बैट हॉल ने रिजेक्ट कर दिया था इसलिए। फिर नौकर बोलता है तुम्हारी इतनी ताकत के बावजूद तुम्हें कैसे रिजेक्ट कर सकते हैं वो? तब ली हुआई अपनी दुख भरी कहानी सुनाते हुए कहता है जब मैं यंग था तो उस समय मैंने अपने पेरेंट्स को खो दिया था, जिसकी वजह से प्रॉपर्टी के लिए मेरे अंकल हमेशा मुझ पर अत्याचार करते थे, पर जैसे तैसे करके मैं उनसे बच गया। तब मैं कॉम्बैट हॉल को ज्वाइन करना चाहता था, पर उस समय मेरे पतले से शरीर में बिल्कुल भी स्ट्रेंथ नहीं थी। फिर सुसिन ली हुआई से पूछता है क्या तूने कभी इंटरनल एनर्जी को कल्टीवेट किया है? और अगर मैं तुम्हें इंटरनल एनर्जी कल्टीवेशन टेक्निक दे दूं तो तुम अपनी स्ट्रेंथ को कितने लेवल तक इम्प्रूव कर सकते हो? तब ली हुआई जोश में कहता है बॉस मैं इससे अपने लेवल को 10 टाइम्स इंक्रीज कर सकता हूँ। फिर सुसिन उसे 2 बुक देकर कहता है तो ले फिर मेरे अंडर जितने भी लोग हैं सभी को इंटरनल एनर्जी और मार्शल स्किल दोनों की कल्टीवेशन करवा। फिर ली हुआई शौक के मारे बोलता है इंटरनल एनर्जी कल्टीवेशन टेक्निक, वो भी हमारे लिए? इस तरह की टेक्निक्स को तो हमेशा सभी सेक्ट्स सीक्रेट रखते हैं और इसे तो सिर्फ टॉप लेवल के लोग ही कल्टीवेट कर पाते हैं। हमारे जैसे मामूली लोगों को तो कभी चांस ही नहीं मिलता इन टेक्निक्स को कल्टीवेट करने का। फिर सुसिन बोलता है क्या तुम्हें पता है तुम लोगों को चांस क्यों नहीं मिलता? तब ली हुआई कहता है शायद ये टेक्निक बहुत ही ज्यादा कीमती हो इसलिए। फिर सुसिन कहता है कीमती अजी घंटा, ये हायर अप्स के लोग अपनी गद्दी को बचाने के लिए कभी भी इन टेक्निक्स को शेयर नहीं करते क्योंकि इनकी फटती है, कभी इनके लोग इनसे पावरफुल ना हो जाए और गद्दी के लिए उसे ही ना पेल दे। ये सुनकर उसका नौकर कहता है पर बॉस आपको डर नहीं लगता इस बात से? तब सुसिन कहता है नहीं, क्योंकि मेरी पावर की कोई भी बाउंड्री नहीं है, मैं अपनी लेवल को आसानी से ब्रीच कर सकता हूँ। फिर उसका नौकर कहता है पर बॉस हमारे अंडर इतने सारे लोग हैं, अगर स्काई हॉक फैक्शन को इस बारे में पता चल गया तो? तब सुसिन बोलता है ये सिर्फ एक लो ग्रेड की कल्टीवेशन है, अगर फैक्शन को पता भी चल गया तो फिर भी वो इस टेक्निक को बेकार ही समझेंगे। उन्हें पता है कि इन मामूली से लोगों के पास इतना पैसा नहीं है कि वो अपनी बॉडी को नरिश करने के लिए मेडिकल बाथ ले सके। फिर उसका नौकर इस प्लान को सुनकर खुश हो जाता है। तब सुसिन उन्हें ऑर्डर देकर कहता है अब जाओ अपने सभी लोगों को अनाउंसमेंट हॉल में इकट्ठा करो। इसके बाद सीन अनाउंसमेंट हॉल पर जाती है जहां सुसिन अपने लोगों से बोलता है मेरे शुरू करने से पहले मैं आप सभी लोगों से ये पूछना चाहता हूँ कि तुम सभी ने स्काई हॉक फैक्शन क्यों ज्वाइन किया है? तब उनमें से एक आदमी कहता है मैंने ज्वाइन इसलिए किया है क्योंकि मुझे एक अच्छी लाइफ जीनी है बॉस। फिर सुसिन गुस्से में उन लोगों पर चिल्लाता है तुम सभी के सभी लोग क्या सोच के हंस रहे हो? क्या इस आदमी ने कुछ गलत कहा है? तुम सभी के सभी लोग मर्द हो तो क्यों तुम्हारे अलावा सभी को हर मील में मीट मिलता है और तुम्हें सिर्फ आलू की सब्जी और बुरा वो भी बिना घी के? क्या बस यही है तुम्हारी औकात? तब सभी लोग ये सुनकर सोच में पड़ जाते हैं। इसके बाद सुसिन फिर से चिल्लाता है जवाब दो सालो, क्या यही है तुम्हारी औकात? ऐसे जीना चाहते हो तुम सभी? तभी सभी लोग जोश में बोलते हैं नहीं चीफ, नहीं चाहिए हमें इस तरह की लाइफ। फिर सुसिन जोर से तलवार को जमीन में मार के बोलता है तो तैयार हो जाओ साथियों अपनी लाइफ को चेंज करने के लिए। आज से ही तुम सभी को स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा, उसके बाद ही तुम्हें पैसा, लड़की, स्टेटस सब मिलेगा। और मैं सुसिन आज तुम लोगों से यह वादा करता हूँ आने वाले 3 सालों में हम सभी रेजिडेंस में सबसे टॉप पर होंगे। तो आज से ही मैं खुद तुम्हें गाइड करूंगा कि कैसे तुम कल्टीवेशन करोगे। तो जोर से बोलो तुम्हें मीट चाहिए या सब्जियां? मीट का नाम सुनकर सारे के सारे लोग मोटिवेट हो जाते हैं। फिर सभी एक ही सुर में बोलते हैं चीफ सू हमें चाहिए मीट। इसके बाद तो वह नौकर और उसके सभी लोग जोश में आ जाते हैं। फिर वो चिल्लाता है 1 2 3 4 मीट पे लेंगे अब की बार। फिर हम देखते हैं कि सभी के सभी लोग मीट का जयकारा लगाना शुरू कर देते हैं। इसके बाद सीन अपने ढोलक पर जाती है जो सुसिन को बोलता है अब सभी के सभी मामूली लोग कल्टीवेट करेंगे, पर तुमने तो मुझे एक चांस भी नहीं दिया। तब सुसिन कहता है ये सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है जो इसका हकदार होगा और जो मेरे अंडर काम करेंगे, तेरे जैसे आंडू पांडू के लिए नहीं। यहाँ अपनी बेइज्जती करवाने के बाद वो ढोलक ली हुआई के घर पर जाता है। वहाँ जाकर वो बड़े ही आराम से ली हुआई से पूछता है और मेरे भाई क्या हाल है, क्या कर रहा है? फिर ली हुआई कहता है अबे साले अपना काम करना, यहाँ के अपनी ऐसी तैसी करवाने आया है। तब ढोलक सीधा मुद्दे पर आता है और उससे इंटरनल टेक्निक की कॉपी मांगता है। फिर ली हुआई हंसते हुए बोलता है अरे जंडू, अगर तुझे सच में सीखना है ना तो जाके सुसिन के पैरों में पड़, यहाँ कुछ नहीं मिलने वाला तुझे। तब ढोलक उस पर चिल्लाते हुए बोलता है साले ली, तुझे पता है ना कि सुसिन तेरा बॉस नहीं है, इस टेक्निक पर सिर्फ एल्ड्रेसान का ही हक है। फिर ली हुआई उस पर चिल्लाते हुए कहता है अजय घंटा मेरा, उस साले बुड्ढे को मैं इतने साल से फॉलो कर रहा था पर 100 टेल्स भी नहीं कमा पाया, और अब चीफ सू की मेहरबानी से मेरे पास सब कुछ है और अब तेरा हो गया ना तो निकल यहाँ से। फिर ढोलक दोबारा अपनी बेइज्जती करवाने के बाद बाहर आके सोचता है साला मेरी तो किस्मत में ही आयल लगे हुए हैं जो इतनी कोशिशों के बाद भी सुसिन को कुछ भी नहीं कर पाया। लाइक्स कम आ रहे हैं भाइयों, अगर इस पर 500 लाइक्स आ जाते हैं तो कल ही इसका नया एपिसोड भी अपलोड हो जाएगा, तो दबा के लाइक कमेंट करो भाइयों। फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। अच्छा है।